तो सिंस स्टार्ट में सिर्फ एक ही चीज समझाने बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें बड़े चीजों का रिजल्ट लेकर आती हैं। तो मैंने आपको बोला था सिर्फ आप तीन चीजें स्टार्ट कर लीजिए। एज यू वेकअप आपको ओम का उच्चारण करना है, साथ में आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है, और फिर बढ़िया सा एक म्यूजिक सुनना है ताकि आपकी मॉर्निंग एनर्जाइज हो सके। एंड आई वांटेड टू थैंक्स प्रियंका कि आप हमेशा वेकअप कॉल देकर लोगों को उठाते हो, जगाते हो, ताकि वो कुछ मिस ना कर जाएं। और कुछ अ, योगेश राठी जैसे लोग हैं जो सुबह उठ जाते हैं, बड़ा प्यारा सा मैसेज भेज देते हैं, प्रभु को याद कर लेते हैं। तो विद दैट नोट, मैं आज का एक थॉट दे रहा हूँ, आज एक आपको स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ इस चीज को, कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ थॉट क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर हो तो आसान है ग्रोथ को पाना। ग्रोथ जो चाह रहे हो आप, सक्सेस जो चाह रहे हो, कामयाबी आप जो चाह रहे हो, उसका जो फ्यूल है, उसका जो फ्यूल है वो है स्ट्रॉन्ग डिजायर का होना। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग डिजायर, नॉट वीक। कि आपकी इच्छा तो है, लेकिन वो इच्छा कई बार वीक हो जाती है, तो वो वाली चीज आपके लिए पावरफुल नहीं होगी। बिकॉज यू आर द क्रिएटर एंड यू हैव द चॉइस। आप ही सब कुछ कर रहे हो, और करते करते आप ही की चॉइस है उस क्रिएशन को लेके। अगर आप सुबह सोते रहना चाहते हो और आधा घंटा, एक घंटा, दैट इज योर चॉइस। तो उसका रिजल्ट उसी हिसाब से आएगा। और अगर आप जल्दी उठकर कुछ नई चीजें बिल्ड करना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, उसका रिजल्ट अलग आएगा। तो यू आर ऑलवेज द क्रिएटर, वो अच्छा हो या बुरा हो। सो कम आउट फ्रॉम द गिल्ट जोन एंड डिक्लेयर इट अगेन। तो कोई भी चीज जो वैसी नहीं जा रही जो आपने डिसाइड की थी, एज पर योर डिसाइड फ्यूचर, तो ऑलवेज क्रिएट योर डिसाइड फ्यूचर। क्योंकि डिफॉल्ट फ्यूचर को भी डिसाइड बनाना आपकी ही चॉइस है। कि आज मैं 7 बजे तक सोऊंगा, या आज मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा, या आज मैं होमवर्क नहीं करूंगा, या आज मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो जो जैसा नहीं हो रहा उसको डिक्लेयर करना। कि भाई ट्रैफिक आपके सामने है, आपको पता है कि आप वहां नहीं पहुंच पा रहे जहां आपको पहुंचना है, तो यू कैन डिक्लेयर इट कि आज ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक को मैं एंजॉय करूंगा, और थोड़ा सा मैं आधा घंटा लेट जाऊंगा। तो यानी कि जब आप अपने डिफॉल्ट फ्यूचर को डिसाइड बना लेते हो, तो यू बिकम द ब्रह्मा, यू बिकम द क्रिएटर, यू बिकम द गॉड। तो विद दैट नोट, मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, बार बार समझाने की कोशिश करो कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे फोकस करना है। सुबह उठ के आपको ओम के उच्चारण पे फोकस करना है, बिकॉज ये बोथ आर दी वेरी पावरफुल टूल, जिससे आप अपने आप को अलाइन करते हो, आप अपने आप को पावरफुल बनाते हो, और आप अपने फोकस को टेक ऑन करते हो। मैं पिछली क्लास में, आप लोगों को याद होगा, हमने कुछ बीबीसी की क्लैरिटी ली थी। बीबीसी मतलब बेसिक बिलीफ्स की क्लैरिटी ली थी, जहाँ पे सेल्फ, बिजनेस से रिलेटेड था। और हमारा वो समय आ गया है जहाँ आपको ये लिस्ट तैयार करनी है। तो मैंने 10 मिनट लगाकर आपको ना क्विक रिवीजन दे देता हूँ, ताकि आपको ना पुरानी क्लास से रिलेट हो जाए कि हमने क्या कुछ पिछले क्लासेस में पढ़ा था। तो आप एग्री करते हैं इस चीज से मेरे साथ में, कि मैं अगर क्विकली आपको रिवाइज करा दूं रादर देन टेस्ट लेने के, तो वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वेटिंग करने का ना एक और फायदा ये होता है, चैट बॉक्स से पता लग जाता है कि भाई आप मेरे साथ अलाइव हैं, सो तो नहीं रहे। तो अगर आपको याद हो तो हमने शुरुआत यहाँ से की थी कि नाउ टाइम फॉर द बीबीसी। ये बीबीसी न्यूज़ नहीं है, बट ये बीबीसी है आपकी लाइफ और आपके बिजनेस से रिलेटेड। कि कुछ बेसिक बिलीफ की क्लैरिटी अगर आपको मिल जाए तो आपको पावर मिलती है डिसीजन लेने में। क्लैरिटी गिव्स द एक्शन, एंड एक्शन गिव द करेक्शन, कि कैसे उसको इंप्रूव किया जाए। डाटा इज द न्यू करेंसी ऑफ एनी बिजनेस। तो ये चीज हमने पढ़ी कि भाई डाटा अगर है तो बहुत कुछ उखाड़ा जा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि डाटा के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर मैं आपको 1 लाख करोड़ लोगों का डाटा दे दूं, उसका आप करोगे क्या? कुछ भी नहीं कर पाओगे। रादर देन आपके पास वो लोग हों जो आपसे किसी ना किसी रूप में रिलेट करते हो, जिनके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप है, तभी आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। बिजनेस के अंदर रिलेशनशिप का मतलब दो ही होता है। वन इज मनी ट्रांजैक्शन, एंड दूसरा है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की अवेयरनेस। कि आपके पास जो डाटाबेस है 2,000, 5,000, 10,000 लोगों का, उसमें से कितनों के साथ आपकी रिलेशनशिप बनी है, यानी कि पैसे का लेन देन हुआ है, या कितनों को आपके प्रोडक्ट, आपकी आइडेंटिटी, आपके बेनिफिट के बारे में पता है, ताकि वो आपको रेफर कर सके, आपको रेकमेंड कर सके। यहाँ तक आप एग्री करते हो?
और दूसरी मजे की बात बताऊं कि जरूरी नहीं कि आप अपने सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन करो। आप कोई दूसरा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी लोगों को रेफर कर सकते हो, रेकमेंड कर सकते हो। जैसे कि मैं जगमोहन की इवेंट में 100 लोगों को ले जाने का प्लान कर रहा हूं। तो जो 100 लोग जाएंगे वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी वैल्यू लेकर आएंगे, एंड दे विल सी मी एज ए कंट्रीब्यूटर, एज ए गिवर। तो आपको हमेशा अपने पास में कोको मॉडल को रखना है, जहां पे आप अपने कनेक्शंस को किसी के साथ कोलेबरेट करके उसकी ट्रांजेक्शन कराने में भी मदद कर सको। फिर हमने कहा था कि भाई आप अपनी एक बीबीसी बनाना शुरू कर दो, सेल्फ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड। फिर हमने बात की थी कि बिजनेस का एक ही फंडा है, एक ही रूल है। वो रूल क्या है बिजनेस का? कि प्रोफेशनल मीन्स का, प्रोफेशनल लाइफ का मतलब होता है पैसा, और पर्सनल लाइफ का मतलब होता है प्यार और अटैचमेंट। तो बिजनेस का रूल क्या हुआ कि रात को सोने से पहले सोचो कि आज आपने कोई पैसा कमाया है, कोई लीड जनरेशन की है, कोई कनेक्शन बिल्ड किया है, किसी भी तरीके का कोई वैल्यू एडिशन किया है क्या। क्योंकि जब हम मनी की बात करते हैं तो मनी तीन तरीके से आपकी लाइफ में आती है। एक है मनी, मनी की फॉर्म में एज ए करेंसी। दूसरी करेंसी है सोशल कनेक्शन की एंड रेफरेंसेस की। और तीसरी करेंसी एज ए स्वेट, यानी कि जहां लोग अपने एफर्ट्स के बेसिस पे आपको हेल्प कर देते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे मेरा कंसल्टिंग, एडवाइजिंग एंड गाइडेंस इज ए प्रोडक्ट, इसके मैं पैसे चार्ज करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं वैसे एडवाइस दे देता हूँ, कंसल्टिंग दे देता हूँ, यानी कि मैंने अपने स्वेट से, अपने एफर्ट से भी उसकी मदद की है। तो अब आप लोगों को क्या देखना, समझना है कि जो हम कोको मॉडल बिल्ड करना चाह रहे हैं उससे हम क्या क्या ले सकते हैं। उससे हम कनेक्शन रेफरेंसेस ले सकते हैं, हम उससे लीड ले सकते हैं, बिजनेस ले सकते हैं, नई कोलेबोरेशंस बिल्ड करा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, हम उनसे हेल्प ले सकते हैं अपने ब्रांडिंग प्रमोशन में, हम उनसे स्ट्रैटेजी मेकिंग में हेल्प ले सकते हैं, टीम रिसोर्सेज में। यानी कि ये बहुत पावरफुल टूल है कि आप अपने लिए कोको मॉडल अगर बिल्ड करते हो, कोको टेक्निक लगाते हो, तो आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हो। याद है ये चीज आपको? हमने क्या कैलकुलेट की थी? रोटी, कि आपका रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट क्या है। और हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि आपकी जो रोटी है वो ज्यादा महंगी है रादर देन योर टीम के। तो आपके पास एटलीस्ट एक पीसी, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर, जो 12, 15, 20 हज़ार रुपए के बीच में आता है एक बच्चा, वो 100% हायर करो, ताकि आप अपनी रोटी ज्यादा सुकून से कमा पाओ और उसको खा पाओ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरे की कच्ची रोटी को खा रहे हो? कच्ची रोटी खाने से पेट दर्द होता है ना। तो आपको अपनी पकी हुई रोटी खानी, अपने पैसे को यूटिलाइज करना है। प्लस हमने बात की थी इस प्रोसेस में कि भाई आप अगर फोकस नहीं हो अपने डेली, वीकली, मंथली, ईयरली गोल को लेके, तो आप कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट में जाओगे। साथ में हमने बात की थी कि जो बिजनेस ओनर है, जो बिलेनियर माइंडसेट होता है, उसका फोकस शुरुआत में होता है मनी पे, मनी बचाने पे फोकस करता है। फिर वो टाइम बचाने पे फोकस करता है, फिर अटेंशन पे। अगर आप नोटिस करो मेरे ज्यादातर वर्डों में, कन्वर्सेशन में, आप लोगों को क्या दिखता है, लोकेश, प्रियंका, राजीव जी एंड योगेश जी, कि भैया मुझे अपना टाइम और अटेंशन बचानी है, मैं मनी की बात नहीं करता हूँ। आज इसका आपको आंसर भी मिलेगा इस क्लास में। प्लस हमने बात की थी आप लोगों के साथ में, सिर्फ आपके बिजनेस में रिजल्ट लाना सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है, किसी और के ऊपर नहीं करता है। इसलिए आप अपने रिजल्ट्स को, यानी कि अपने बिजनेस प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड को डेली बेसिस पे जरूर चेक करो। प्लस एक चीज और हमने सीखी थी, पर्सनल लाइफ में अप्रिशिएट करना होता है एफर्ट्स को। आपके बच्चे ने एग्जाम की तैयारी की, तो आप उसके उस तैयारी को ही अप्रिशिएट करो, ना कि उसके रिजल्ट को। वो पास हुआ, फेल हुआ, डजेंट मैटर, मैटर कि वो बच्चे ने एफर्ट किया। बट प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्या अप्रिशिएट करना है? रिजल्ट को। वह एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करना होता है। इसीलिए हमने पूछा था कि क्यों आपको जरूरत है अपनी बीबीसी लिस्ट बनाने की, क्यों आपको आपके लिमिटिंग बिलीफ्स की एक लिस्ट रेडी करनी है। क्योंकि आपका बिजनेस पूरा डिपेंडेंट करता है आपके बिलीफ पे। जब तक बिलीफ नहीं बदलेंगे आप नहीं आओगे। तो आपको सबसे पहले किसके बिलीफ बदलने हैं? अपने। फिर दूसरों के आपके प्रति, और फिर दूसरों के आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्रति। और बिलीफ कब बदले जाते हैं? आपको याद है मैंने बात की थी, जब आपको क्लैरिटी आती है, लर्निंग आती है, तब आपके बिलीफ बदल जाते हैं। जब आपके क्लाइंट को ये क्लैरिटी आती है कि क्यों आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उसके लिए बेनिफिट देगा, वो आपसे खरीद लेता है, उसकी ट्रांजेक्शन आपके साथ हो जाती है। फिर हमने बात की थी आपके साथ में कि आपको फोकस करना है प्रोग्रेस पे, ना कि परफेक्शन के।
क्योंकि परफेक्शन है ना कहीं प्रोकास्टिनेशन को लीड करता है। इंसान टालता है, बहुत अच्छा करूँ, बहुत बढ़िया करूँ। बट आपको फेल होने से नहीं डरना, फेल होना है आगे, फॉरवर्ड, यानी कि फेल फास्ट बट फेल फॉरवर्ड। तो आप इसके ऊपर फोकस करोगे। फिर हमने बात किया था कि भाई दो तरीके के नेचर है जो हमें समझने हैं, एक ह्यूमन के नेचर को, एक बिजनेस के नेचर को। तो बिजनेस के नेचर को अगर समझना है तो वो कहाँ पे आएगा और ह्यूमन का कहाँ आएगा, उसकी बात की थी। प्रोफेशनल की बात की थी। याद है आपको ये दूसरे वाला रूल, चेक प्रोफेशनल रिलेशनशिप। क्या आप पर्सनल रिलेशनशिप के अलावा 70-80% आपके प्रोफेशनल रिलेशंस होते हैं लाइफ में। तो अगर आप 1,000 लोगों को जानते हो तो 1,000 में से 100 सवा 100 लोग ही आपकी पर्सनल दायरे में आते होंगे, और लोगों के साथ तो आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। तो प्रोफेशनल में तीन चीजें चेक करनी है कि क्या वो इंसान स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फॉलो करता है अपने प्रोमिसेस को, बाई चांस नहीं करता है, कई बार नहीं होते हैं, क्या क्लियर कम्युनिकेशन करता है। मान लीजिए क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है, तो क्या वो अपनी गलती का एहसास करता है। तो अगर ये तीन लेयर पे अगर इंसानों को आप जज करना स्टार्ट कर दो तो आपकी एबिलिटी डीलिंग पावर बढ़ जाएगी। प्लस हमने एक और चीज सीखी थी कि बिजनेस ओनर की सबसे घटिया हरकत क्या है। आप में से कोई अनम्यूट करके चैट बॉक्स में बता सकता है, याद आपको बात, कि सबसे घटिया हरकत है उनकी आउट ऑफ कम्युनिकेशन जाना। कितने सारे लोग। नॉट रिस्पॉन्सिंग। नॉट। नॉट रिस्पॉन्सिंग। यस यस, बिल्कुल सही कहा योगी जाति ने, कि वो जो रिप्लाई नहीं करते ना कॉल पे, वो सबसे घटिया हरकत होती है। ऐसे इंसान से आपको 100% बचना है और उसको कड़े शब्दों में, ऐसे इंसान को जरूर डील करना है। उसके साथ प्यार मोहब्बत से बात नहीं करनी होती है ना। वो एक बीमारी से लाचार है, उस बीमारी की जो दवा है वो हार्ड वर्ड है। प्लस हमने सीखी थी आप लोगों के साथ में कि आपको लर्न करना है क्लोज और कैजुअल रिलेशनशिप के बीच में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कैजुअल रिलेशन को ही क्लोज की तरह ट्रीट कर रहे हो। मनी अपने आप नहीं आती, उसको लाना पड़ता है, लक्ष्मी माता की मेहरबानी करनी पड़ती है, उसकी याचना करनी पड़ती है। वो नए क्लाइंट के साथ हो या फंसे हुए क्लाइंट के साथ हो। प्लस हमने बात की थी कि पर्पस बड़ा होना चाहिए पर्सनल इंटरेस्ट से, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में जो आप कर रहे हो तो वहां पे आपको ये देखना है कि आपका पर्पस बड़ा होना चाहिए पर्सनल इंटरेस्ट से। प्लस हमने बात की थी आप लोगों के साथ में कि बिजनेस में एक फिलॉसफी क्या थी, कि इफ यू आर सेटिस्फाइड टेल अदर्स, इफ नॉट टेल अस। तो हमें अपने सिस्टम के अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करने का एक मैकेनिज्म क्रिएट करना होगा जो 4 लेवल पे होता है। और यहाँ पे हमने समझा था कि क्यों हमने टॉफी प्रोडक्ट प्लान किया था। प्लस हमने देखा था कि कंपलसरी डिजिटल एसेट बनानी है, क्योंकि अगर आप चीजों को लिख नहीं रहे हो, उनको प्रॉपर सिस्टम स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हो, तो आप सेम तरीके की गलती रिपीट करते रहोगे। आपको आपका पैटर्न, आपका बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है, नहीं तो आप सेम गलती करते रहोगे। इसका एग्जांपल मैंने दिया था, एक बच्चा अपनी ग्रामर ठीक करना चाहता, अपनी इंग्लिश ठीक करना चाहता है, अपने आप को बेस्ट बनाना चाहता है, और सुबह सुबह बोलता है कि दे इज कमिंग। आपने बोला बेटा दे इज कमिंग नहीं होता, दे आर कमिंग। थोड़े दिनों बाद फिर बोलता है दे इज कमिंग। और वो सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में इसकी प्रैक्टिस करता है, वो शीशे के सामने इसकी प्रैक्टिस करता है, वो लिख कर इसकी प्रैक्टिस करता है। तो क्या आपको लगता है कि कभी वो सुधर पाएगा। प्रैक्टिस तो पूरी कर रहा है, मेहनत पूरी कर रहा है, क्योंकि उसको किसी ने बताया है कि भैया ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा करो, बार बार लिख के पढ़ा करो, है ना, शीशे के सामने देख के पढ़ा करो, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यानी कि अगर आप सेम पैटर्न की गलतियां दोहराओगे तो नए रिजल्ट नहीं लाओगे। तो आपको नए रिजल्ट अगर लाने हैं तो अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, अपने अंदर झांक कर देखना है। प्लस हमने बात की थी ह्यूमन बिहेवियर की, क्योंकि जब आपको ह्यूमन से डील करना है, टीम से डील करना है, लोगों से डील करना है, तो एक चीज समझना पड़ेगा कि लोगों की सेइंग और डूइंग में जमीन आसमान का अंतर होता है। मैं इस बीमारी से कई सालों तक ग्रस्त था। मुझे लगता था कि जो इंसान कह रहा है ना, इसका मतलब वो उसको मीन करता है। लेकिन बाद में पता लगा वो मीन नहीं करता है। इंसान कहता है जी मुझे हेल्दी रहना है, मुझे हेल्थ पे फोकस करना है, बट वो जंक फूड खाएगा, रात देर तक जगेगा, पार्टी करेगा, लेकिन वो सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं करेगा। बट वो क्या क्या रहा है जी मुझे हेल्दी रहना है। ऐसे इंसान क्या कह रहा है जी मुझे पैसा कमाना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, बट
वो अपने लिए मनी मेकिंग एक्टिविटी रोज डेली बेसिस पे चेक नहीं करेगा। तो मुझे एक गलती, मुझे अपना खुद का एक पैटर्न समझ में आया, मुझे देखा कि नहीं भैया लोग ऐसे नहीं है, वो कहते कुछ और है करते कुछ और है। दूसरा, ह्यूमन से गलती अगर हो जाए तो वो माफी तलाश करता है, तो आपको भी लोगों को माफ करने की एबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन कब तक? तो हमने बात की थी, एक गलती इंसान से होती है, गलती ना करे वो भगवान होता है। जो गलती से सीख ले वो समझदार इंसान होता है। जो दूसरों की गलती से भी ना सीखे वो लापरवाह इंसान होता है। और जो गलती गलती करता रहे वो शैतान होता है। तो आपको देखना, आपको सिर्फ इंसानों को माफ करना है, शैतानों को माफ नहीं करना है। तीसरी चीज आपने देखी थी यहाँ पे, कॉपी करना इज ऑसम। तो कॉपी करना क्राइम नहीं है। साथ में हमने बात सीखी थी कि हम सब सक्सेसफुल होने की एक पॉसिबिलिटी रखते हैं, बट सक्सेस नहीं होंगे ये भी एक रियलिटी है। एज ए ह्यूमन आपके पास पावर है टू बी सक्सेसफुल, बट रियलिटी है सभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए जो स्ट्रेंग स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए, जो भूख होनी चाहिए, वो भूख सबके अंदर नहीं होती। चैलेंजेस को जो डील करते हैं वही चमत्कार को पाते हैं। पेन के बाद ही प्लेजर आता है। तो आपको 100% ये समझना है कि आपको समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करना है, क्योंकि समस्या आपके लिए पेन लाती है और समाधान आपके लिए एक प्लेजर लेकर आता है। और ये मजे की बात है, दो लास्ट वाली चीज मैं आपको रिवाइज करके नेक्स्ट स्टेज पे जाता हूँ, कि समझो दूध पीने के लिए डेयरी नहीं खोली जाती। लाइफ में थोड़े मजों के लिए खुद के फार्म हाउस नहीं ले जाते। आर यू गेटिंग? तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, ऐसे डिसीजन लेते हैं कि उनको लग रहा है कि यार जब मैं डेयरी से दूध ला सकता हूँ, थोड़ी सी चीज से उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, तो प्रॉपर पूरी जान नहीं लगानी होती है ना। जैसे आप अगर ड्राइवर रख लेते हो तो आपकी लाइफ बहुत कंफर्ट में हो जाती है, बट दैट डजेंट मीन कि आप ड्राइविंग नहीं सीखोगे। ड्राइविंग आपको आनी चाहिए ताकि आप उन चीजों को डेलीगेट कर सको। और लास्ट चीज, हम ह्यूमंस छोटे लालच में बड़ा नुकसान करते हैं। हम अपने छोटे कंफर्ट के लिए अपनी लाइफ का बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो ये चीजों की शेयरिंग हुई थी लास्ट क्लास में। आप में से किसी को इसमें से कुछ कुछ याद है, कोई शेयर करना चाहता है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर सकूं? लास्ट का ये जो रिवीजन मैंने कराया है, क्या आपको इसको कुछ याद आया? कौन सी चीज आपको याद रही उससे लेके आज तक? आई एम वेटिंग फॉर योर शेयरिंग। जो मुझे हमेशा याद रही एक चीज, वो यही है कि पर्सनल लाइफ में एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में रिजल्ट्स को। तो मैं काफी बार मतलब इम्प्लीमेंट भी अ, किया इस वीक में, कि जैसे अगर घर पे जा रहा हूँ या घर से किसी का फोन आ रहा है, माँ से, माँ का, पापा का, और वो बोल रहे कि यार ये काम नहीं हो रहा, तो मैं बस ये कहता हूँ, अरे कोई नहीं, हो जाएगा, इस टेंशन मत लो आप, हो ही जाएगा, उसमें क्या ही है, अगर ना भी होगा तो भी ठीक है। मतलब वही है कि ऐसे पहले ऐसा होता था कि फोन किया कोई काम नहीं हुआ, तो मैं कहते यार उसको जल्दी कर लो यार, क्यों नहीं हो रहा है उसको, हमको करना चाहिए वरना हम आगे नहीं जा पाएंगे उसमें। तो उस बार इस वीक में पूरा अप्रोच ही चेंज हो गया है, तो ये अच्छी बात लगी। ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया सूरज भाई। अगर आप देखो, कुछ क्लोज रिलेशन होते हैं और कुछ कैजुअल होते हैं। क्लोज और कैजुअल के अंदर आपको हमेशा जो फोकस करना है वो अप्रिसिएशन पे फोकस करना है, एफर्ट्स पे। बट जहाँ प्रोफेशनल रिलेशन होते हैं, जहाँ पैसे का लेन देन है, जैसे आपका टीम मेंबर है जो आपके लिए काम करता है, आपका क्लाइंट है जो आपके लिए काम कर रहा है, आपका वेंडर है जो आपके लिए वेबसाइट बना रहा है, उससे आपको बात करनी रिजल्ट की, कि भैया तेरे को पैसे दिए जा रहे हैं इस रिजल्ट के लिए, वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। ब्यूटीफुल। किसी और को कोई याद है पिछली क्लास की कोई ऐसी बात जो उनको लगे यार ये वाली चीज तो मेरे को अब तक याद है और आज दोबारा से रिवाइज होगी? पंकज भाई, राजीव जी, योगेश जी, लोकेश जी, एंड वेलकम नितिन भाई। आपको कुछ कुछ चीज आज की क्लास में से लगी हुई तो जो बहुत बढ़िया है। हम्म। आप मेरे साथ रहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वापस से सो गई आप, क्योंकि मेरे को चेहरे दिखाई नहीं देते हैं सिवाय योगेश जी के, ब्रह्मांड से जो पहुंचे हुए। तो आई स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। एंड टुडेज डिस्कशन, आज होने वाला आज की क्लास में, आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द सिचुएशंस जहां पे एक इंसान नो नहीं कह पाता। नो ना कहने के क्या रीजन है, और कैसे इस आर्ट को सीखा जाए कि आप लोगों को ना कह पाए। इसके अलावा फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का एक पावरफुल रूल सीखेंगे,
जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, वो अदानी हो, अंबानी हो या बिरला टाटा। तो वो चीज आपको मैं सिखाने वाला हूँ, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का टूल। प्लस फीडबैक कैसे देनी है, उल्टी नहीं करनी है आपको, फीडबैक कैसे दी जाती है उसके बारे में सीखें। टास्क कैसे डेलीगेट किए जाते हैं और टीम को कैसे हैंडल किया जाता है, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। तो ये सारे के सारे जो स्किल्स हैं, ये ह्यूमन स्किल्स हैं जो हर इंसान को सिंस बर्थ, बचपन से, चाइल्डहुड से आ जाने चाहिए, लेकिन ये नहीं आ पाए। आज हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं इन स्किल्स को सीखने के लिए? ये स्किल्स इतने ब्यूटीफुल हैं जो आपको ताउम्र काम आएंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं है, a² b² + 2ab, कि सीख तो ली लेकिन काम कहीं नहीं आ रही है। ये वाले वो स्किल हैं जो आज अगर आपने मेरे साथ सीख कर प्रैक्टिस कर ली तो ये आपको ताउम्र बार बार यूज होने वाले हैं। तो आई बिलीव सिर्फ नितिन जी एक्साइटेड हैं, उन्होंने यस बोला है ना? राजीव जी ने भी बोल दिया, चलो शुक्रिया राजीव जी, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ यही चेक करना चाह रहा हूँ, भैया साथ रहो। ये सुबह का 1 सवा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। तो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ आपको, क्या? सेइंग नो इज ए लाइफ स्किल विच कैन बी लर्नड। यानी कि जब मैंने बोला कि एक स्किल है और स्किल हमेशा सीखा जाता है, जैसे आप लोगों ने साइकिल चलाना या कार चलाना या वायलिन बजाना या स्विमिंग करना अगर सीखा होगा तो वो शुरू में नहीं आता होगा आपको, उसके लिए आपने प्रैक्टिस की थी, फिर वो आपको आया था। आप एग्री कर रहे हो मेरे साथ में? तो स्किल इज वन थिंग विच कैन बी लर्नड, बट वो लर्न होता है जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हो। अवेयरनेस में लाने से कि मुझे पता है स्विमिंग कैसे की जाती है, आप कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाओगे जब तक कि आप स्विमिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे। और मजे की बात है, जब एक स्किल आपने बिल्ड कर लिया, उसको आप कभी भूल नहीं सकते। अगर आपको स्विमिंग आ गई, अगर आपको साइकिल चलाना आ गया, अगर आपको ड्राइविंग करना आ गया, अगर आपको इंग्लिश बोलना आ गया, तो इसका मतलब आप उसको ना चाहकर भी भूल नहीं सकते हो, वो आपको परमानेंट आपके पास आ जाता है। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं कि आज हम लाइफ के वो स्किल सीखने वाले हैं जो आपको ताउम्र बड़ा फायदा देने वाले हैं। उनमें से एक स्किल है सेइंग नो। बट उन नो कहने से पहले मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ, इसमें सिर्फ बता दीजिएगा आपको आवाज आ रही है क्या? मिस्टर साइकिल, वॉइस आ रही है? जी। डन है जी। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल। नो, नो योर ऑनर। ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। My client said no, Your Honor. And these boys must realize no का मतलब no होता। उससे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो, या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो। No means no. And when someone says so, you stop. What I wanted to share and say कि नो के परिप्रेक्ष्य में लोगों को एक क्लैरिटी नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वे जो हम बात कर रहे हैं। एक सेकंड, स्क्रीन शेयरिंग। यस।
हम्म। तो जब आप बात कर रहे हो दिस नो एज ए ह्यूमन रूल, लड़की की ना का मतलब ना ही होता है। एक प्री अजम्पशन है कि लड़की हंसी तो फंसी, लड़की ना कह रही तो लड़की की ना में हाँ ही होती है, क्योंकि उसको अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना नहीं आता है। तो ये प्री अजम्पशंस, ऐसे बिलीफ जो हमें सिखा दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं बचपन में, कि हम सोसाइटी से सीख लेते हैं, तो ये ज्यादा पावरफुल नहीं है। बट बिजनेस में नो का मतलब नो नहीं होता है। बिजनेस में नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, कि उस इंसान के साथ दोबारा कुछ क्रिएट किया जाए, क्योंकि आपने एक बार उसको अप्रोच किया है, तो उसको कुछ चीज नए तरीके से समझाई जाए, नई तरीके से बताई जाए, कोई उसको एग्जाम्पल दिया जाए, ताकि आप उसको क्लैरिटी दे पाओ। तो आपको ये नो का बेसिक फंडामेंटल रूल सीखना है, पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ के अंदर। तो मैं आप लोगों के साथ क्रिएट करना चाहता हूँ, समझना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी बात करते रहेंगे आज, कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पे आप नो नहीं कह पाते। एक या दो एग्जांपल दे सकते हैं। आज थोड़ी सी ना बातचीत करेंगे, क्योंकि स्किल जब सीखे जाते हैं, जब हम शेयरिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस रही होंगी जहां पे आप ना नहीं कह पाते होंगे, कि सर एक तो ये सिचुएशन थी जहां पे मैं ना नहीं कह पाता, इस सिचुएशन में नहीं कह पाता। दो चार एग्जांपल देंगे आप मेरे को? सर जब आपका बहुत करीबी पर्सन आपसे खर्चा करने के लिए बोले ना, हम्म। तब आप ना नहीं कह पाते हो। आप सोचते हो यार इसी के लिए तो कर रहा हूँ, तो चलो कर देता हूँ। कर देते हैं। तो एक सिचुएशन निकल कर आए कि जहां पे मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है, वहां पे हम ना नहीं कह पाते। और कौन सी सिचुएशंस होती हैं? कोई ऐसा फंक्शन जहाँ पे जाने का मन तो नहीं है, बट वही रिलेटिव वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, यस। तो कह नहीं पाते। तो जहां पे आपकी प्रेजेंस या आपका टाइम इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड होता है ना, कि भाई आपको चलना पड़ेगा, आप ना नहीं कह पाते हो। और क्या होती है सिचुएशंस? वाइफ आस्क फॉर शॉपिंग, ना नहीं कह सकते। शॉपिंग में दो चीजें इंक्लूड होगी, बिल्कुल सही कहा, कि एक तो पैसा इंक्लूड हो रहा है, और दूसरा आपका समय भी इंक्लूड हो रहा है। तो यानी कि सिचुएशन क्या बनी? एक सिचुएशन निकल कर है पैसे वाले, और दूसरा आपके टाइम की इन्वॉल्वमेंट भी आ रही है। क्योंकि जब आप बीमारी को समझ लोगे, तो उसका समाधान सॉल्यूशन आप निकाल लोगे। तो हम ये जो बीमारी है ना लोगों को ना कहने की, ना कहना जो नहीं आता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं राजीव जी, पंकज जी, योगेश जी, नितिन भाई। तो इसको ना दो हिस्सों में बांटेंगे, इस पूरी सिचुएशन को मोटा मोटा दो ही सिचुएशन आती है। एक सिचुएशन जहां पे आपका टाइम, आपकी प्रेजेंस या आपका कंफर्ट रिक्वायर्ड होता है, कि पीपल आस्क टू बी अलोंग विद मी, मीन्स साथ चलने के लिए कहते हैं बहुत बार। वो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट करते हैं, यानी कि आप बैठे हुए एक जगह पे और वहां पे जगह नहीं है, वो कहते हैं भाई साहब थोड़ा साइड में हो जाओगे क्या? तो क्या कर रहे हैं? आपके कंफर्ट को हैम्पर कर रहे हैं। उनको आपकी प्रेजेंस चाहिए, उनको आपका टाइम चाहिए। दूसरी सिचुएशन आती है जहां पे मनी या एसेट्स, यानी कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज जो आपसे रिलेटेड, आपके पैसे से रिलेटेड है, वो आपके पास आती है। जैसे कोई इंसान पैसे मांग रहा है, कोई पैसे खर्च करवाना चाह रहा है आपसे, कि आप कुछ खाने गए थे और खाने का बिल ज्यादा आ गया, आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप ना नहीं कह पाए, लुकिंग गुड में कहीं ना कहीं आपने उसको दे दिया। तो मोटी मोटी दो ही सिचुएशन होती हैं जहां पे इंसान सिचुएशन के साथ फंसता है। तो इन सिचुएशन को अगर वो समझना शुरू कर दे, नितिन भाई ने बोला है वेन एवर समन कम टू ऑफिस एंड सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यस, बिल्कुल सही कहा। यानी कि जब वो आपके टाइम को, आपकी प्रेजेंस को टेक ऑन करता है, आपको पता भी पैसा तो नहीं जा रहा मेरा इमीडिएटली, बट मेरा पैसा समय के इक्विवेलेंट है। यानी कि मोटी मोटी ये दो ही सिचुएशंस होती हैं जहां पे एक इंसान ना नहीं कह पाता। दोनों को अगर हम अच्छे से समझ लें, इसके बेसिक में चले जाएं, बीमारी को ठीक तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, तो इस समस्या का समाधान निकालना आसान होगा। और वो होगा कैसे? जब आप जाओगे अपने खुद के बेसिक में, कि हम किसी को क्यों नहीं बोल पाते नो, वाई कांट वी से नो, क्या ऐसी समस्या है जिसकी वजह से हम अटकते हैं। थोड़ी बात करेंगे आज, क्योंकि आज की पूरा ये क्लास जो है वो कन्वर्सेशन बेस्ड है। क्या ऐसे कारण होते होंगे? भाई किसी ने बोला वो आपके ऑफिस आके बैठ गया, या किसी ने बोला जी शॉपिंग पे चल पड़ो, किसी ने बोला यार इस शादी में मेरे साथ चलना है, किसी ने बोला भाई साहब मुझे पैसे उधार दे दो। तो क्या ऐसी सिचुएशंस रहती हैं? यानी कि सिचुएशन निकल कर आई दो,
एक सिचुएशन निकल कर आए जहां मनी, एसेट या वैल्यूएबल चीजें रिलेट करती हैं। यार मेरे को गाड़ी दे दो उधार, मेरे को ले कहीं घूमने जाना है, यानी कि एसेट इंक्लूड हो गया, आपका पैसा इंक्लूड हो गया। एक कहीं पे कह रहा है कि भाई साहब आपको भी चलना है मेरी गाड़ी में बैठ के, तो गाड़ी तो उसकी है, वही आपको पार्टी कराएगा, एंजॉय कराएगा, बट आप ना नहीं कह पा रहे, यानी कि आपकी प्रेजेंस, आपका टाइम, आपका कंफर्ट हिल रहा है। जी, योगेश जी, सूरज जी, लोकेश जी, राजीव जी। सर लुकिंग गुड में नहीं कह पाते। ठीक है, तो लुकिंग गुड क्या है बेसिकली? हम क्यों नहीं चाहते कह नहीं है कि सामने वाले को जरा सा भी बुरा लगे, मतलब हम उसके लिए सोचते हैं चाहे भले हमें बुरा लग रहा हो। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो एक रीजन तो निकल कर आया कि जो हम नहीं चाहते सामने वाले को बुरा लगे, बहुत ही अच्छी चीज बोली है जी। और क्या रीजन निकल कर आया जी? समटाइम्स वो भी रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यार दोस्त लोग तो जा रहे हैं, जाने का मन तो नहीं है, लेकिन अगर नहीं गया तो अगेन वही हाँ, है कि मैं मिस आउट हो जाऊंगा कहीं सबसे। मिस आउट ना हो जाओ, यस, कि भाई मैं इसके सर्कल से मिस आउट ना हो जाऊं, इसने पैसे मांगे हम्म। और इसको मैंने पैसे नहीं दिए, कभी मेरे से कुट्टी ना कर दे, टाटा बाय बाय ना कर दे, या खुद ये एंजॉय ना कर ले, मैं ही रह जाऊं अकेला, इनको लगे यार अपने सर्कल का हिस्सा ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और क्या रीजन हो सकता है, सोच कर देखो। समस्या आपकी है, तो आपको समाधान समाधान खुद अंदर से निकालना है, समझना होगा कि समस्या आ क्यों रही है। एंग्जाइटी ऑफ गेटिंग आउट ऑफ शेड्यूल। ऐसा होता है कि यार अभी मतलब समझो कोई देर रात जाने वाले कहीं घूमने पार्टी करने दोस्त लोग। अब हम्म मुझे पता है कि यार मुझे तो जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, क्योंकि मैं शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ। तो भी हम्म एक डर रहता है कि यार अभी चला जाऊंगा, फिर अगेन एक दो दिन मैं आउट ऑफ शेड्यूल चला जाऊंगा। हम्म वो कंसर्न रहते हैं बस, इतना मतलब ये नहीं। तो हम्म, हर एक के ऊपर है कि कितना वो सीरियसली लेते हैं इस बात को। बिल्कुल। तो इसके कुछ रीजंस आइडेंटिफाई किए। रीजन क्या निकल कर आए? ड्यू टू सम बिलीफ्स, आपके कुछ बिलीफ हैं, आपकी कुछ धारणाएं हैं, आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग है, आपके खुद के कुछ विचार हैं, जिसकी वजह से आप इसको डील नहीं कर पाते। अगर हम अपनी इन धारणाओं को, इन विचार को अच्छे से समझ लें और इनको तोड़ दें, तो ये डिसीजन मेकिंग का पैटर्न बदल जाएगा। क्या क्या विचार हैं? हेल्प अदर्स इज ए गुड डीड, यानी कि हेल्पिंग अदर्स इज ए गुड डीड। जब आप दूसरों की मदद करते हो तो आपको लगता है अच्छा काम है, क्योंकि बचपन से क्या सिखाया गया है कि दूसरों की मदद करोगे तो पुण्य मिलेगा, दूसरों की मदद करना एक अच्छा काम है। और क्या सीखा है कि यार किसी कहीं दूसरे इंसान को रूड या सेल्फिश तो फील नहीं होगा। किसको? दूसरे को। अगर मैं उसको ना कह दूं, उसको बोलूँ तेरे साथ नहीं चल सकता है, तुझे पैसे नहीं दे सकता, या मैं नहीं रहूंगा साइड में, मैं ही बैठा रहूंगा यहाँ पे, मैं क्यों दूं आपको जगह बैठने के लिए, कभी दूसरों को ना लगे यार कितना सेल्फिश है, कितना रूड इंसान है। अपसेट और हर्ट तो फील नहीं करेगा कोई, कि कहीं दूसरे को बुरा तो नहीं लग जाएगा मेरे इस प्रोसेस से, कि यार वो नाराज ही हो जाए, कभी मेरे से बायकॉट कर ले, कभी मेरे से दूर चला जाए, है ना। प्लस रिलेशनशिप खराब तो नहीं हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके के मोटा मोटा कारण निकल कर आए, जब रिसर्च से फाइंड आउट हुआ कि इंसान सिर्फ इन चीजों की वजह से उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, दूसरा अपसेट फील ना कर जाए, दूसरे को ये ना लगे कि यार मेरी इमेज क्या है, एज ए सेल्फिश तो नहीं, रूड तो नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक झूठे से वर्ल्ड में दूसरों की मदद करने से खुशी मिलती है, किसी ने बता दिया, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दूसरों की मदद कर दूं, दूसरों के साथ खड़ा रहूं। बट फर्स्टली आपको अंडरस्टैंड करना होगा एक चीज को, माइंड भी उसको अच्छा फील कराने के लिए आप ये पेन ले क्यों रहे हो। मान लेते हैं कि उसको बुरा लगेगा, उसको लगेगा कि रूड है ये इंसान, रिलेशनशिप शायद खराब भी हो सकती है उसके साथ में, बट उसकी खुशी के लिए, और आपको पता भी नहीं है कि वो मेरा क्लोज रिलेशन है या कैजुअल रिलेशन है। भाई क्लोज रिलेशन आपकी बेटी है, आपके पेरेंट्स है, आपकी वाइफ है, आपकी स्पाउस है, बेसिकली आपका कोई क्लोज फ्रेंड है जो बिल्कुल भाई बराबर है आपके लिए, तो वहां पे दर्द लेना समझ में आता है। लोगों की बड़ी विडंबना योगेश जी, सूरज जी, लोकेश जी, राजीव जी, ये है कि जो क्लोज रिलेशन नहीं है वहां पे भी दर्द लिए बैठे हैं हम, क्योंकि क्लैरिटी नहीं कि भैया दर्द लेने का जो अधिकार है या दर्द देने का जो अधिकार है वो मेरे क्लोज रिलेशंस का है। मेरी बेटी दे, मेरे बच्चे देंगे, मेरे पेरेंट्स देंगे, मेरे स्पाउस देगा, मेरा कोई दोस्त है जो भाई बराबर बन चुका है, वो देगा, कैसे थोड़ा देंगे। दूसरी चीज क्या है कि यू आर ए पीपल प्लीजिंग पर्सन। आपका हमेशा जो आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन अंदर की जो वो वैलिडेशन है वो इतना वीक है कि आप दूसरों को प्लीज करके सेटिस्फेक्शन लेते हो।
दूसरों के काम आके आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है, क्योंकि आपका जो सेल्फ बीइंग है वो वीक है। यानी कि आपका लव अपने प्रति, आपकी फैमिली के प्रति, आपके काम के प्रति बहुत ज्यादा कम है। जब दूसरों की आप मदद कर देते हो, दूसरों के आप काम आ जाते हो, दूसरों के साथ चले जाते हो, तो वो आपको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ा अच्छा इंसान है। आपको अगर पैसे देते तो अच्छे इंसान हो, पैसे नहीं दिए तो बेकार इंसान हो। तो अभी लास्ट टाइम मैं किसी से बात कर रहा था, तो एक जनरली बैगर्स आते हैं, पैसे मांगते हैं, मैं जनरली नहीं देता हूँ, मेरी आइडियोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मेरे एक दोस्त ने पूछा, गाड़ी में बैठा था, वाई वुड गिविंग, दे विल गिव द ब्लेसिंग। तो मैं कहा, अगर मैं इनको पैसे नहीं दूंगा तो ब्लेसिंग नहीं देंगे? बोला नहीं। तो मैं कहा, ये तो ब्लेसिंग कहाँ हुई, ये तो खरीद हुई है ना, पैसे दूंगा तो ब्लेसिंग मिलेगी। तो इसका मतलब कोई अच्छा दोस्त है और उसको मैं पैसे दे रहा हूँ तो अच्छा दोस्त रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो इसका मतलब दोस्ती का बेस क्या हुआ, पैसा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ में अपनी जो सेल्फ लव है ना, सेल्फ वर्थ, जो फैमिली वर्थ है, जो वर्क का टाइम है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले नितिन भाई ने लिखा था कि बहुत बार लोग आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो टाइम खराब होता रहता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने काम से प्यार ही नहीं। अगर मुझे अपने काम से प्यार हो तो मैं बहुत क्लियरली बोल दूंगा, भाई मेरे लिए काम इंपॉर्टेंट है, किसी को डिलीवर करना है, उसको बोल दूंगा जाना भाई इसको लेके। यानी कि हमें अपने बीइंग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा कि दूसरों को रिफ्यूजल से, अदर्स हैज राइट टू आस्क एंड यू आर हैविंग राइट टू रिफ्यूज। जैसे दूसरों को हक मिला है कि आपसे हेल्प और फेवर लेने का, तो आपके पास भी तो हक है दूसरों को मना करने का। जब इलेक्शन आते हैं, चार पार्टियां आपके पास आती हैं, तो चार पार्टियां क्या बोलती है, जी मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो। तो आप किसको वोट देते हो? चारों को देते हो। भाई आपको हक मिला है ना एक इंसान को चूज करने का। तो ऐसे अगर आपको हक मिला है, दूसरों को हक मिला है कि भाई वो आपसे उम्मीद कर सकते हैं, आपसे कुछ मांग सकते हैं, तो ऐसे ही आपको भी हक मिला है कि आप दूसरों की उम्मीद तोड़ सकते हो। जरूरी नहीं कि हर एक की उम्मीद पूरी करनी होगी। आपको सबसे पहले उम्मीद पूरी करनी है सेल्फ की, फिर फैमिली की, फिर अपने काम की। अगर आप इस सीक्वेंस को जानते हो तो आप पावरफुल इस बिलीफ से इस आर्ट को सीख पाओगे, जिस आर्ट को मैं आपके साथ अभी बात करने वाला हूँ। क्योंकि जब आप ना कहोगे, ना कहने के बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं? सबसे पहला, यस जब आप कहते हो किसी चीज को, शॉर्ट टर्म में आपको हीरो बनाता है, बट लॉन्ग टर्म में आप जीरो होते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे यस जो आपने कह दी हैं लुकिंग गुड में, पीपल प्लीजिंग के चक्कर में, या अनक्लैरिटी, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं थी कि मेरा कैजुअल रिलेशन था या क्लोज रिलेशन, आप अपने एनर्जी, अपने टाइम को, अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर रहे हो। शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा लग रहा होगा, बट लॉन्ग टर्म इट इज नॉट गुड फॉर यू। अगर आप लोगों को नो कहते हो तो आपका बहुत सारा समय बचता है। आप अगर लोगों को नो कहते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। नहीं तो आप अननेसेसरी चीजों में एंगेज रहते हो। जब आप नो कहते हो किसी को, तो आपका सेल्फ के प्रति प्यार, अपनी फैमिली के प्रति और आपके काम के प्रति बढ़ जाता है, डिवोशन। क्योंकि आपको पता भी मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी आज की डेट में ये है जिसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। प्लस यू विल गेट मोर रेस्पेक्ट, क्योंकि लोगों को आपका आदर करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। बिकॉज उनको पता है कि अरे इंसान अगर यस कह रहा है इसका मतलब यस है, अगर ये नो कह रहा है इसका मतलब नो है, इसके डिसीजन मेकिंग में दम है। मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगा इस पूरे प्रोसेस में आज, कि वो पॉइंट्स जहां आपको चेक करना है नो कहने से पहले, क्या एक्शन पॉइंट है उसके अंदर में। कि सबसे पहले आपको चेक करना है अपनी फीलिंग को, कि आप यस में, जब आप किसी को यस बोल रहे हो तो आप फुलफिल्ड, एक्साइटेड, हैप्पीनेस फील कर रहे हो, या उस यस के साथ में आपको प्रेशर, बर्डन आ रहा है या पेन आ रहा है। जैसे आपके बच्चों ने बोला कि पापा या मम्मी आज रात तक ना एक फिल्म देखेंगे, फिल्म आई है, और आप बोले चलो ठीक है, मना नहीं कर सकते अपने बच्चों को, और आप उनके साथ रात तक 12-1 बजे तक फिल्म देख रहे हो, है ना। तो आपको इस प्रोसेस के अंदर एक फुलफिलमेंट रहेगा, एक हैप्पीनेस रहेगी, एक एक्साइटमेंट रहेगा। क्योंकि ये जो आपने यस बोला है, जहां आपका मन नो कहने का था, ये आपने किस इंसान को बोला है। बट यही चीज आपके ऑफिस के दोस्त जा रहे हैं,
और वो एक टीम बना रहे हैं अपनी कम्युनिटी की, चलो भाई चल रहे हैं साथ में, और आपने लुकिंग गुड में आकर उनको बोल दिया कि चलो मैं 10-11 बजे तक फिल्म देखकर आ जाऊंगा, और आपका मन था ना कहने का लेकिन आप कह नहीं पाए, तो इस फिल्म देखने के डिसीजन में आप क्या फील करोगे? प्रेशर, थोड़ा सा बर्डन, थोड़ा सा पेन, अंदर से थोड़े से ना छटपटाओगे। तो हमेशा सबसे पहले आपको अपनी फीलिंग के लेवल पे चेक करना है कि जो मैं ये यस या नो कह रहा हूं, क्या इस यस या नो के अंदर मेरे को फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस और अबंडेंस, यानी कि आपको एक्साइटमेंट की फीलिंग आ रही नहीं आ रही, या बर्डन फील कर रहे हो। दूसरा लेवल जो आपको चेक करना है, वो देखना है कि क्या जो आप यस या नो कर रहे हो, क्या ये आपके कमिटमेंट से, आपके वैल्यू से अलाइन करता है। जैसे कि कोई इंसान जो नॉनवेज नहीं खाता, वेजिटेरियन है, आप उसको कितना ही इंसिस्ट कर लो कि भाई साहब बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा प्रोटीन है, जबरदस्त मजा आएगा, तो क्या आपको लगता है कि वो इंसान नॉन वेज खा पाएगा या ड्रिंक कर पाएगा, जो ड्रिंकर नहीं है? चैट बॉक्स में बता दीजिए या म्यूट कर कर मेरे को। नो सर, नहीं खाएगा। नहीं खाएगा ना? क्यों नहीं खाएगा? अगर उसका कोई बिल्कुल अच्छा दोस्त होगा जो कह रहा है जी मैं तो बहुत अच्छा दोस्त हूँ इस इंसान का, वो भी अगर बोले तब भी नहीं खाएगा? सर तब भी नहीं खाएगा। दारू तो पी लेगा थोड़ी बहुत, अच्छा दारू दोस्त। भी नहीं पिएगा। तो क्या हो गया ऐसा भाई, अब नो नहीं, यस नहीं बोल पा रहा वो वहां पे? सर उसके बीइंग में ही नहीं है ना, उसने मतलब वो है ही नहीं, बचपन से ही नहीं खाया उसने। तो कभी ना कभी तो शुरुआत करेगा, ऐसे तो दोस्त बोलते हैं। हुआ क्या कि यहाँ पे उस इंसान को अवेयरनेस है, अवेयरनेस उस इंसान को अपनी, उसको अवेयरनेस अपने वैल्यू सिस्टम से, अपने कमिटमेंट लेवल से। यानी कि अगर आपकी अवेयरनेस आपके कमिटमेंट्स के प्रति है, तो आप बहुत इजीली ना कह पाओगे। यानी कि पहला लेवल क्या बना आपका? फीलिंग का लेवल। दूसरा लेवल क्या बना? आपके वैल्यू सिस्टम से मैच करता है, कमिटमेंट से मैच करता है नहीं करता है। जैसे कि हमारी एक मेंटरिंग होती है, अक्षर यादव जी हमारे मेंटोर गुरु कोच हैं, उनकी 4.5 लाख के आसपास 3 महीने की मेंटरिंग होती है, जिसके अंदर वो हर हफ्ते 4 घंटे पढ़ाते हैं, है ना? तो यानी कि एक क्लास, 4 घंटे की जो क्लास हुई, 4 वीक में 4 क्लासेस हुई, तो 35,000 रुपये की एक क्लास मिलती है। ठीक है योगेश जी, सूरज जी, राजीव जी, और उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलती। और मजे की बात है कि अगले हफ्ते आओगे और पिछले हफ्ते का होमवर्क नहीं किया, तो आज वाली क्लास में भी वो बैठने नहीं देंगे। तो अगर कोई मेंटरिंग ले रहा है और उसके घर पे शादी है, उसके फैमिली वाले कह रहे हैं जी चलो फिल्म देखने आज चलते हैं, उसके फैमिली वाले कह रहे हैं, उसके दोस्त कह रहे हैं कहीं घूमने चलते हैं, तो क्या लगता है कि आपको कि वो इंसान उन लोगों को यस कह पाएगा? नहीं कह पाएगा ना। नहीं कह पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका कमिटमेंट जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व है, उसको पता है कि भैया ये चीज मैंने विद चॉइस, विद रिक्वेस्ट ली है कि भाई मुझे मेंटरिंग दी जाए, 3 महीने में कुछ झंडे गाड़ने वाला हूँ, आई एम फुल्ली डिवोटेड। बीमार भी होते हैं लोग, फ्लाइट लेकर आते हैं, मैंने देखा हुआ है, एक रात पहले दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि लोगों का कमिटमेंट और वैल्यू सिस्टम लाई करता है। तीसरी चीज जो आपको चेक करनी है, वो है कि आपकी उस रिलेशन के साथ, उस पर्सन के साथ क्या रिलेशनशिप है। वो क्लोज रिलेशनशिप का है या कैजुअल रिलेशनशिप का है। अगर आप ये तीन चीजों को चेक करने की एबिलिटी बिल्ड कर लो, आपको बहुत आसानी से ना कहने की एबिलिटी आ जाएगी। मैं आप लोगों के साथ क्या बात कर रहा हूँ, क्या डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये तीन चीजें आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं। मैं कह रहा हूं अगर नो कहना है किसी इंसान को, पुरानी पास सिचुएशन निकाल लो अपनी सारी, पैसे देने वाली हो, किसी के साथ घूमने वाली हो, ऑफिस में कोई पार्टी एंजॉय करने वाली हो, इन तीनों पैरामीटर को अगर आप लगा दो कहीं पे भी, आपको समझ में आ जाएगा आज, यार मैं वहां वहां पे ना कह सकता था। क्लोज रिलेशन के कुछ ही लोग होते हैं, बट हम कैजुअल रिलेशन को भी वही क्लोज वैल्यू वैल्यू दे देते हैं। तभी हमें डिफरेंशिएशन नहीं पता लग पाता कि कहाँ क्या भाव देना चाहिए। यानी कि आपके पास अगर 24,000 रुपए हैं खर्च करने के लिए, और ये 24,000 रुपए आपको खर्च करने चाहिए तो अपने क्लोज रिलेशंस के साथ में, तो क्लोज रिलेशन क्यों हुए? सबसे पहले हुआ सेल्फ,
फिर हुआ स्पाउस, फिर हुआ किड्स, फिर हुए पेरेंट्स, और फिर हुए कुछ ऐसे क्लोज फ्रेंड्स जो फैमिली के लाइक हैं, यानी कि फैमिली बराबर है, जहाँ पे आपको अगर 20 30 50 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ जाएं तब भी आपको दुख ना हो उस दोस्त पे खर्च करने का, क्योंकि आपको लग रहा है अपने भाई बराबर है। तो ऐसे लोगों के पास आपको आपके वो 24 हज़ार रुपए, यानी कि वो 24 घंटे स्पेंड करने हैं, ना कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी आए आपके साथ समय लगाए और आप उसके साथ समय व्यतीत करते रहो। यानी कि आपको आपके कमिटमेंट के बारे में नहीं पता कि भाई मैं कमिटेड हूँ अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए। आपको अपनी फीलिंग का ही एहसास नहीं हो रहा है कि यार जिसके साथ मैं समय लगा रहा हूँ, यार इसके साथ में मजा नहीं आ रहा, यार एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, बट फिर भी मैं समय लगा रहा हूँ। तो जब आप इस बेस को पकड़ लोगे, आपके अंदर पावर आ जाएगी लोगों को ना कहने की। और ना कहने की ना दो तरीके, हाउ टू से नो, यानी कि आर्ट ऑफ सेइंग नो इज विद टू वेज। तो एक तरीका है, द बेस्ट स्टेट इज जब आप ना कहते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, यानी कि बेस्ट स्टेट इज सेइंग क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड नो विदाउट फेक होप एंड प्रोमिसेस, बट बी इन पोलाइट मैनर। जैसे आपके पास बहुत बार इंश्योरेंस वालों के फोन आते हैं, तो आप उनको क्या बोलते हो कि जी नहीं लेना, स्ट्रेट है, क्लियर है, कोई उम्मीद नहीं दे रहे उसको कि जी अभी तो नहीं लेना है मेरे को, अभी तो मैं बिजी हूँ ऑफिस में, मैं कल बताऊंगा। तो लड़की क्या करेगी इंश्योरेंस वाली फिर? बात करेंगे थोड़ी सी आप लोगों से, तो थोड़ा लड़की सा और फोर्स करेगी सर, फोर्स थोड़ा सा करेगी। कन्विंस करेगी ट्राई करने का, हाँ, और फिर कल काट कल देगी फोन कॉल। करेगी, कल हाँ। फोन करेगी तो मैं कल तक बताऊँ तो कल करेगी। वो कह रहा मैं देख नहीं पाया, सोच नहीं पाया, अब हफ्ता लगेगा क्योंकि मैं घूमने गया हुआ था कहीं पे, एक हफ्ते बाद बताऊँ, एक हफ्ते बाद बताऊँ। क्यों? क्योंकि आप उसको एक फेक होप दे रहे हो, एक प्रॉमिस कर रहे हो। आप पोलाइटली मना कर दोगे तो आपकी मनाही हो जाएगी। तो यानी कि आपको एक एबिलिटी सीखनी है, देर आर मैनी रिलेशंस, मैनी सिचुएशंस जहां पे आपको लुकिंग गुड में नहीं जाना है, बहुत क्लियर कट ना कह देना है कि जी ना मतलब ना है, पोलाइटली कहना है। बहुत बार लेकिन ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसकी आपको मास्टरी करनी होगी। तो दूसरी मास्टरी क्या है? थॉटफुल सेइंग नो, यानी कि जहां आप नो कह रहे हो लेकिन आपको पता है यार मेरा, थोड़ा सोच समझ के ना कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे ना कहने से पहले इसको थोड़ा सा रिलेशनशिप को मेंटेन करना है इस इंसान के साथ में। तो पहली चीज, जब आप किसी को भी ना कह रहे हो तो वहां पे सॉरी फील नहीं करना है, क्योंकि सॉरी फील करते ही आप अपने आप को छोटा बनाते हो। सॉरी कब बोला जाता है? सर एक जब बार दोबारा गलती हो, रिपीट करेंगे प्लीज। गलती हो तो। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि हम अभी जो एक एबिलिटी सीख रहे हैं, एक बात सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं ना कहने की एबिलिटी हम सीख रहे हैं, है ना? तो एक तो ना कहते हैं भी क्लियर कट ना कह दिया। दूसरा थॉटफुल, सोच समझ कर ना कहना, ऐसे नहीं बोलना है किसी से। जैसे किसी ने बोला आपको कि यार चल फिल्म देखने चलते हैं, तो इंसान क्या बोलता है? सॉरी यार आज तो नहीं जा पाऊंगा। तो जनरली ये कन्वर्सेशन होती है। तो वेन एवर यू आर स्टार्टिंग नो विद योर सॉरी, दैट मीन्स यू आर मेकिंग योर सेल्फ लेस। क्योंकि सॉरी जब कहा जाता है, नितिन भाई ने बिल्कुल सही लिखा है, कहीं ना कहीं जब आप गलत होते हो, कहीं ना कहीं आपको लेस फील होता है, कहीं ना कहीं पे आप कंफर्ट नहीं होते हो, तभी तो आप सॉरी में होते हो। तो आप जब नो कह रहे हो तो ऑलवेज फील पावर, पावर टी अदर पीपल की, उसने आपको कंसीडर किया किसी चीज के लिए, तो आपको सबसे पहले उसको एक्नॉलेज करना है किस चीज के लिए, कि वो आपको कुछ कंसीडर कर रहा है, वो आपको बड़ा समझ रहा, तभी आपके पास वो प्रपोजल लेकर आया है कि भाई साहब क्या आप मेरे को 5 हज़ार रुपये उधार दे दोगे? भाई साहब क्या आप अपनी गाड़ी दे दोगे? भाई साहब क्या आप मेरे साथ घूमने चलोगे? भाई साहब क्या आप मेरे को उस इंसान से मिलवा दोगे? तो इंसान क्या आ रहा है आपके पास? एक प्रपोजल लेकर आ रहा है, एक एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहा है, एक ट्रस्ट लेकर आ रहा है आपके पास में, तभी तो आया ना आपके पास में। तो ऑलवेज कंसिडर इट विद पॉजिटिव नोट, दैट थैंक यू, थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट, थैंक यू फॉर एक्सपेक्टिंग कि मैं तेरे काम आ सकता हूँ, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस थिंग, कि मैं तेरे लिए कर सकता हूँ। सेकेंड लाइन क्या होनी चाहिए? देन से दिस सिचुएशन विद रीजन एंड इमोशन, कि थैंक यू यार मेरे को पूछने के लिए इस फिल्म के लिए, लेकिन शाम को ना मेरी फैमिली के साथ मेरे को कहीं पे जाना है, और जो पहले से प्लान था। यानी कि अब आपको सिचुएशन बतानी है, रीजन बताना विद इमोशन, और तीसरी सिचुएशन क्या करना है?
एंड गिव दी ऑप्शन एंड रिकमेंडेशन कि अगर यार ये तू परसों चलता ना तो मैं तेरे साथ फिल्म देखने चल सकता था, आज तो लेकिन मेरे से पहले से प्री प्लान था। थैंक यू दोस्त मेरे से पूछने के लिए कि 5,000 रुपये दे दूं, क्योंकि जनरली लोग पूछते नहीं, तूने मेरे को इसके लायक समझा। लेकिन मेरे साथ सिचुएशन ये है दोस्त कि मेरे ना घर वालों ने बोला हुआ है अगले 90 दिन तक, मेरे पंडित ने बोला अगले 90 दिन तक ना किसी को भी पैसे नहीं देने, क्योंकि इससे मेरे और उसकी दोनों की राहु काल दृष्टि लग जाएगी। लेकिन मैं तेरे को ना कहीं से लोन दिलवा सकता हूँ, अगर तेरे को लोन लेना है, एक दोस्त लोन दिलवाता है, अगर तेरे को चाहिए तो उससे मैं कर अरेंज करा सकता हूँ। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दो तरीके के ना कहने। पहला ना, जहां पर क्लियर कट ना कह रहा हूं। दूसरा थॉटफुल ना। तो थॉटफुल ना में जब आप कहोगे तो फर्स्ट सिचुएशन इज एक्नॉलेजिंग अप्रिशिएटिंग दैट पार्ट सो दैट यू कैन कनेक्ट, देन एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन, एंड थर्ड इफ यू आर हैविंग द ऑप्शन देन ओनली गिव। झूठे झूठे मत दो, अगर ऑप्शन है तो दो, नहीं है तो मत दो। तो मैं यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, लास्ट टाइम बड़ी अच्छी चीज क्रिएट कराई थी, किसी ने बोला था कि सर पैसे के मामले में हम सबसे ज्यादा फंसते हैं। तो पैसे के मामले में अगर सबसे ज्यादा फंसते हैं ना, तो पैसे के मामले में उसने बोला सर मैंने तो एक गुरु मंत्र पकड़ रखा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया। कोई भी पैसे मांगता है ना, मैं उसको बोलता हूँ कि सर देखो, मैं और मेरी वाइफ है ना एक बार गए थे, एक हमारे वो है क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, हमारे पंडित जी हैं। पंडित जी ने बोला था कि अगले 90 दिनों तक पैसे का लेन देन किसी के साथ नहीं करना, ना तो आपको किसी से लेने हैं और ना किसी को देने हैं, क्योंकि जैसे आप नहीं किया आपका राहु काल शुरू हो जाएगा। तो भाई तू 90 दिन तक रुक जा, उसके बाद मैं करा दूंगा तेरा विवाह। तो बोला मैंने एक फेवरेट डायलॉग पकड़ रखा है जहां पैसे की बात होती है ना। या एक बंदे ने पकड़ रखी यार मैं पैसे दूंगा लेकिन मेरे को ना अपने परिवार से पूछ के बताना होगा। तो कुछ ना कुछ आपको पैसे को लेके एक रीजन निकालना पड़ेगा, तभी आप उसको मास्टर कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग इस पैसे की चक्रव्यूह में फंसते हैं जहां पे एसेट या मनी रिलेटेड एस्पेक्ट फंस जाते हैं। जैसे मेरे पास स्कॉर्पियो कार थी, मैं वनरेबल हूँ, मैं लोगों को दे देता हूँ बताने के लिए। तो एक दोस्त को दिया, एक दोस्त से दूसरे दोस्त को पता लगा, उसने लिया, दूसरे दोस्त को पता लगा, उसने फोटो वोटो देखा, तीसरे देखा। तो मैंने नोटिस किया हर महीने कम से कम 4-5 लोग आ जाते हैं जो कहते हैं स्कॉर्पियो कार दे दे मेरे को, फैमिली के साथ वृंदावन जाना है, वैष्णो देवी जाना है, खाटू श्याम जी जाना है, कहीं ना कहीं जाना है। तो अब मैं फंस गया था, शुरू में तो दी थी। फिर मैंने एक फार्मूला पकड़ लिया कि भाई मेरे फादर साहब के नाम से गाड़ी है, और फादर पिछली बार एक दोस्त लेके गया था, उसने एक चालान कटवा दिया और छोटा सा एक्सीडेंट कर दिया। उस दिन के बाद पिताजी ने बोल दिया मेरे को कि भाई किसी को नहीं देगी, मैं तो देना चाह रहा हूँ। वो सिचुएशन लेकर आ गया, समझाने के लिए था, वो परमानेंटली मेरे लिए एक समाधान निकल कर आ गया। तो थोड़ी सी ना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सिर्फ इस ज्ञान को लेंगे नहीं, आप में से थोड़ी सी मेरे को अटेंशन चाहिएगी। तो हम कुछ सिचुएशन क्रिएट करते हैं और सिचुएशन की प्रैक्टिस करते हैं कि अगर मैं आज की डेट में लेट सपोज लोकेश जी आपसे मांगू कि लोकेश भाई मेरे को ना 10,000 रुपये की जरूरत है दोस्त, 15 दिन में आपको मैं लौटा दूंगा, प्लीज दे दे यार। योगेश्वर भैया मेरे साथ तो ना मतलब अभी जैसे मेरे पे पैसे है नहीं, और लेटेस्ट से अगर मेरे पे पैसे कहीं से आते भी है ना तो मेरे खुद के काम इतने पेंडिंग है कि मतलब मुझे वो करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच आपने मांगे, बट मेरे पास अभी हो नहीं पाएंगे। हम्म, तो क्या मिसिंग फैक्टर कोई बता सकता है इस वाले रिप्लाई में? कंसिडरेशन, अप्रिसिएशन। हम्म, पहले वो आएगा। ना है ना एक नेगेटिव वर्ड, ऐसे ना तीर की तरह जाता है, दिमाग में लगता है। ह्यूमंस का है ना दर्द होता है, जैसे ह्यूमन को अगर आप देखो, चुटकी काटोगे है ना, ब्लेड से काटोगे, किसी भी ह्यूमन को काट दो तो क्या निकलता है? पंकज भाई, नितिन भाई, राजीव जी, योगेश जी, खून निकलता है, हाँ यूनिवर्सल जी। रूल है। ऐसे आप किसी भी इंसान को जब आप ना कहते हो, जब तक कि उसकी मैच्योरिटी नहीं है, वो उस ना को ना वो अंदर लेकर जाता है। नेगेटिव का साइन देखा ना, माइनस में साइन होता है ना, वो नेगेटिव ऐसे घुसता है। उसको पॉजिटिव कैसे बनाओ ताकि वो अटक जाए, पूरा अंदर ना जाए? तो सबसे पहले उसको हमें एक्नॉलेज अप्रिशिएट करना होता है, उसको कंसिडरेशन सिचुएशन लानी होती है। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं चलो सूरज के साथ में, कि सूरज भाई मेरे को ना 10,000 रुपये दे दो यार, 15 दिन के लिए चाहिए, क्योंकि मेरी ना वाइफ थोड़ी सी बीमार हो रखी है, उसके लिए कुछ दवाइयाँ लेनी है, और सैलरी आ जाएगी 1 तारीख को, मैं 1 तारीख को दे दूंगा आपको। सर वैसे उससे पहले एक सेकंड, क्या मैं जैसे जो लाइन मैंने यूज करी कि मेरे खुद के काम भी बहुत सारे पेंडिंग है, क्योंकि अब मैं हर बार ये यूज करता हूँ कि मेरे बहुत काम पेंडिंग है, अगर मेरे पे नहीं पैसे आएंगे भी ना तो मैं वहां यूज करूंगा। नहीं, तो इसमें ना क्या ये ठीक आप रहती है? नहीं,
आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन इसमें आप अपने आप को लेस फील करा रहे हो ना, आप अपने आप को अबंडेंस में नीचे लेके जा रहे हो। आप उसको क्या ओके। दिखा रहे हो कि यार देखो मैं तो खुद गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, तो मेरे से कहाँ मांग रहा है। भाई वी आर सेइंग, जब हमने बोलना तो कुछ ऐसी सिचुएशन बोलेंगे ना। पर दो ही परमानेंट सिचुएशन है। आप देखो, एक पैसे से रिलेटेड सिचुएशन आती है, एक टाइम कंफर्ट से रिलेटेड आती है। दोनों के अगर आपने दो समाधान पकड़ लिए, मास्टरी कर ली, तो जिंदगी भर तक के लिए सोटा होता है ना। राजीव और पंकज जी के साथ भी करेंगे अभी। सूरज भाई प्लीज 10,000 रुपये दे दो यार, मेरे को ना जरूरत है, मैं 1 तारीख को दे दूँ। अम, यार योगेश जी, बात मतलब ऐसी है कि मैं, आपको लगता है मैं दे सकता हूँ, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ना अभी क्या चल रहा है ना, अभी मार्च एंड चल रहा है, और हमारी कंपनी की पॉलिसी थोड़ी अलग है। तो उसमें बात ये है ना कि मार्च में ना सैलरी होती ही नहीं है। तो इस महीने ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर सैलरी मेरी खुद की लेट हो जाएगी तो मेरे काफी ईएमआई पेंडिंग है, और मेरी वाइफ की मैं ही भरता हूँ। तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, और सिविल एक बार खराब हो जाए तो आपको भी पता ही है कि उसको ऊपर लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ना इस महीने नहीं हो पाऊंगा। अगर आप बताओ मुझे अगली बार, अगर देखते हैं कुछ होता है तो, लेकिन इस महीने तो बहुत इम्पॉसिबल। तो कैन यू सी, तीनों चीजें थी इस कन्वर्सेशन में। एक्नॉलेजमेंट था पहले, विद रीजन विद इमोशन था, और लास्ट में रिकमेंडेशन और ऑप्शन भी था। रिकमेंडेशन और ऑप्शन हमेशा ध्यान रखना आपको तब देना है जब आप जेन्युइनली उसको बिलीव करते हो। क्योंकि मेरी अगर आदत है तो फिर मैं दोबारा पहुंच जाऊंगा अगले महीने सूरज के पास, है ना। तो रादर देन आपको परमानेंटली चीज पकड़ लेनी है। ठीक है। राजीव सर आप हैं मेरे साथ में। हाँ जी। राजीव जी मुझे ना आपसे मदद वैसे चाहिए। बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ये वाला रीजन है ना, मैं उन लोगों को बहुत देता हूँ, जैसे कंपनी का हो गया या मार्चेंट का हो गया, हम्म, ऐसे कुछ हम्म, जो ना, मतलब ऐसे दोस्त थे जो गांव गांव के होते हैं, या हम्म, कभी कभी घर वाले भी मांग लेते हैं पैसे उस केस में, जब है ही नहीं उस केस हम्म, में, अगर उनको समझाना हो। हम्म, तो हम बस यही कह देते हैं कि यार इस महीने ना हमारी पॉलिसी चेंज हुई है सैलरीज की, हम्म, तो ये मार्च एंड वगैरह चल रहा है, सैलरी होने वाली नहीं है इसमें। तो हम्म, वो हम्म, फटाक से समझ जाते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाते उसमें। हम्म, क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे लोगों को बोलेंगे ना मार्च एंड ये हुआ है, तो हाँ बोलेंगे ये तो मतलब बना रहा है कुछ ना कुछ। तो ट्रू, ट्रू। तो इसीलिए जो थी ना कि भाई मेरे परिवार ने पूजा करा रखी है 6 महीने तक, मेरा पूरा परिवार ना तो किसी को दे सकता ना किसी को ले सकता, वो मेरे को इतना बेस्ट लगा था। मगर भाई साहब ये तो ना अपने जिंदगी भर तक के लिए मेरे को अच्छी लर्निंग दे दी। तो तीन ही लाइन याद करनी है यार। थैंक यू, तूने मेरे को इस लायक समझा। मैं तो बिल्कुल तेरी मदद करना चाह रहा था, तूने तो मेरे को इतना अच्छा कर दिया, लेकिन मेरे पूरे परिवार ने पूजा करा रखी है। पूरे परिवार का ये रूल है कि भैया अगले 6 महीने तक नहीं देना, वो ना राहु काल चढ़ जाएगा। हमारे ऊपर तो चढ़ेगा, जिसको देंगे साल उसके ऊपर भी चढ़ जाएगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि तेरा भी नुकसान हो। इसके अलावा कुछ और मदद हो तो बता। तो ऐसी सर सिचुएशन है। बट इस लाइन में छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं, वो उसने प्रैक्टिस कर रखी है, यू हैव टू फाइंड आउट। जैसे अभी सूरज ने पकड़ा कि मार्च चल रहा है, तो अगली बार कुछ और करना पड़ेगा ना। तो रादर देन अगर आप अपना एक परमानेंट पकड़ लो, क्योंकि आपकी लाइफ में ना लोकेश जी, राजीव जी, पंकज जी, नितिन भाई, योगेश भाई, दो ही सिचुएशन रहेंगी हमेशा। वन इज जहां पे मनी एस्पेक्ट्स आते हैं, मनी एसेट एंड योर वेल्थ। सेकेंड इज जहां पे आपका टाइम और कंफर्ट आता है। बस यही दो सिचुएशन है। इन दो सिचुएशन के दो बहुत बढ़िया से आप सोल्यूशन तैयार कर लो। जैसे आपने इंट्रोडक्शन तैयार किया था, परमानेंट और वही बोलना होता है। ये आप याद कर लो, आपको पता रहेगा कहाँ लगाने से। लगाने से पहले तीन चीजें चेक करनी है। ये जो बंदा है ये क्लोज है, कैजुअल है, मेरा कमिटमेंट के आसपास लाइक करता है, कमिटमेंट को ब्रेक करा रहा है, इसको करने से मैं हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, एनर्जी में रहूंगा या नहीं रहूंगा। सिंपल बात है। तो राजीव जी मुझे चाहिए दोस्त आपसे 50,000 रुपये। और मैं आपका ना बहुत बढ़िया काम करा सकता हूँ, आपके बिजनेस को बढ़वा भी सकता हूँ अगले महीने। लेकिन ये इस महीने मेरे को 50,000 रुपये की मदद कर दो सर आप। थैंक यू भाई, आपने हमें इसके लिए कंसिडर किया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वैल्यू योर रिलेशनशिप। मगर मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है उसमें यही है कि जब रिलेशनशिप में पैसा आ जाता है ना तो काम खराब कर देता है। एंड मैं किसी भी चीज़ से आपको लूज नहीं करना चाह रहा, तो मैं इसलिए अपने क्लोज रिलेशनशिप्स में ये पैसे वाला वो नहीं लाता। तो इसके लिए तो मैं नहीं ये कर पाऊंगा। बाकी कभी हो तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आई एम ऑलवेज देयर विद यू। तो इस सिचुएशन में बहुत ब्यूटीफुल चीज हम सब लोगों के लिए राजीव भाई ने प्रेजेंट कर दी है। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये वाला जो रीजन दिया या ये वाली जो सिचुएशन थी, इससे मैं या कोई भी इंसान कैसा फील कर रहा है, अगर आप पकड़ पाए होते चीज। नेगेटिव। हाँ, ब्यूटीफुल लोअर साहब। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपने रीजन दिया ना मेरे भाई,
वो रीजन है ना, मुझे ये लेफ्ट आउट फील करा रहा है कि मैं आपके क्लोज रिलेशन में हूं ही नहीं। साला जो इंसान कल मिलता है वो भी ये सुनना चाहता है कि तू तो बहुत अच्छा इंसान है, तू तो बिल्कुल क्लोज है, तू तो मेरे घर का सदस्य है कहीं ना कहीं। नहीं नहीं तो सर, मेरे ख्याल से, एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई थिंक इट हैज बीन टेकन रॉन्गली। मैंने नहीं नहीं, बोला है कि मैं वापस लेते रिलेशनशिप हैं में आपके हूँ। एग्जाम्पल को, वापस लेते हैं आपके इस क्रिएशन को, और सब लोग अटेंशन दे करना, ये सबसे बड़ी लर्निंग राजीव भाई दे रहे हैं मनी एस्पेक्ट को लेके, ये बहुत अच्छी शेयरिंग है अपने लिए। जी राजीव भाई। सर मैंने ये कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, आपने मेरे को इस लायक समझा। एंड बट मेरा मनी को लेकर के ये है कि मैं कभी भी, आप मेरे इतने नजदीकी हो, आप मेरे मित्र हो, भाई हो, तो मैं कभी भी अपने क्लोज रिलेशनशिप में ना मनी को इन्वॉल्व नहीं करता हूँ। यही यही तो बात मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं क्लोज रिलेशन में बिलीव नहीं करता, तो मुझे लग रहा है साला इसका मतलब मैं तो क्लोज ही नहीं। मैं गलत कह रहा हूँ कि गलत समझ पा रहे हैं? मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे क्लोज है इसलिए मैं पैसे नहीं डालता हूँ उसमें। मैं ये हाँ कहने का मतलब ये है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आपका क्लोज हूँ, तो हाँ क्लोज को आप पैसे नहीं दे रहे हो, हाँ। तो फिर काहे का क्लोज हूँ मैं? क्लोजनेस कहाँ से दिखती है? मतलब मदद नहीं कर रहे हो आप? हाँ हम्म। सर, पैसे की मदद नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ। फिर तो क्लोज कह रहा सर। हाँ, समझ रहे हो, एज ए ह्यूमन हम कैसे क्लोज को नापते हैं, इसी पैरामीटर पे नापते हैं ना। तो इसका मतलब ये जो राजीव भाई ने बोला ना, हम सब लोगों के लिए लर्निंग है कि मेरा रीजन अगर मैंने पकड़ लिया, क्योंकि जिंदगी भर लोग आपसे मांगेंगे यार पैसे, आप अपना कोई बढ़िया से सॉलिड दो रीजन पकड़ लो जो आपको लगते हैं ये, उसकी प्रैक्टिस कर लो, जिंदगी भर तक के लिए आप सोल हो जाओगे। वो इंसान आपसे गाड़ी मांगे आपकी, आपसे पैसे मांगे, आपसे ज्वेलरी मांगे, आपसे कपड़े मांगे, कुछ भी चीज मांगे, आपको पता रहेगा कि अगर नहीं देना है और उसको ना कहना, तो ये तीन बातों का सेट फॉर्मेट क्या होना है उस चीज को लेकर। क्लैरिटी मिली आप लोगों को? नितिन जी, मेरे को ना आपसे ना मिलने आना है आज 12 बजे, कोई इंपॉर्टेंट काम है आपसे, तो आप मिल लोगे मेरे से? हाय योगेश्वर जी, गुड मॉर्निंग। जी। पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक है यार, कोई ऐसी इशू तो नहीं हो गया, मतलब सब ठीक चल रहा है लाइफ में। ठीक चल रहा है। बस मन था कि यार मैं आज गुड़गांव की तरफ आ रहा हूँ, मैंने सोचा मैं आपसे मिल लूँ 12 बजे के आसपास। आओ ना भाई, बस एक छोटा सा चेंज कर लो प्लीज। शाम को 7 साढ़े 7 रख लो, डिनर भी करेंगे एक साथ, आपके साथ मिले बहुत दिन हो गए। तो मैं भी चाहता हूँ आपके साथ डिनर कर। एक्चुअली 12 बजे ना मेरी एक हियरिंग है। तो हम्म। आपको पता है गवर्नमेंट के साथ हियरिंग वगैरह सब हम अगर नेक्स्ट डेट लेते हैं तो पेनल्टी लग जाते हैं, क्लाइंट को भी इशू होता है। तो हम्म। आपके साथ मिलके मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगता है, और आपके साथ बैठे बहुत टाइम हो गया। आओ आप शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, आपके साथ डिनर ब्यूटीफुल। करते हैं आराम से। ब्यूटीफुल। तो अगर आप इसमें देखो, इन्होंने जो थर्ड था ना, नेक्स्ट ऑप्शन या रिकमेंडेशन, वो पावरफुल बना दिया है पूरा पूरा, तो वहां मुझे दिख रहा है उस कंफर्ट को लेके। पंकज भाई, मेरे को ना आपसे मदद चाहिए थोड़ी सी। भिवाड़ी में मेरा एक दोस्त है, और उसको ना जॉब की जरूरत है, और वो लड़की जो है ना, मतलब उसके फादर भी नहीं है, तो प्लीज उसको नौकरी पे लगवा दो भाई साहब, आप आपकी फैक्ट्री में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आपने सिचुएशन ऐसी बताई है कि भाई मेरे यहाँ पे तो मैं यही कहूंगा कि वैकेंसी नहीं है अभी तो। हम्म। उस, मैं तो यही प्रॉपरली का स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा कि भाई मेरे यहाँ वैकेंसी नहीं है अभी। तो ये वाला जो आंसर है स्ट्रेट फॉरवर्ड कहाँ लगेगा? जहां हम अनजान लोगों के साथ हैं, यानी कि दो बार ना कहा जाता है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड किया था क्लियर कट विद पोलाइट वे, और दूसरा जब जान पहचान का बंदा आता है, तो जान पहचान में हमेशा थॉटफुल होगा, सोच समझ कर बोला जाएगा, पहले ये फिर ये फिर ये, ऐसे करके। क्लियर हम्म, सिचुएशन लोकेश योगेश जी राजीव आपको? तो जी वो एक लड़की है बेचारी, उसके फादर भी नहीं है, और आपकी भिवाड़ी में फैक्ट्री है, उसको नौकरी पे रख लो यार आप। हु विल आंसर? इसमें दो पर्सपेक्टिव आते हैं। हम्म। एज अ बिजनेस ओनर मैं हमेशा चाहूंगा कि बेस्ट पीपल मेरे पास हो, स्किल्ड पीपल मेरे पास हो। हम्म। तो इसमें एक अप्रोच तो ये हो सकता है कि यार मतलब मैं मिल लूँ उससे, हम्म। या कोई मेरा एचआर मिल ले उससे और देख ले कि क्या वो सच में काबिल है, अगर है तो अगर आई विल बी हैप्पी टू लेट हर जॉइन द कंपनी। हम्म। अगर इन वी आर टॉकिंग कि अगर उसको यस करना है तो, हम्म। अगर ना ही करना है तो हम कह सकते हैं कि यार मतलब मतलब हेल्प तो करनी चाहिए ऑफ कोर्स इफ शी इज इन नीड। फॉर नाउ आई बिलीव कि मेरे कंपनी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं उसके स्किल सेट के लिए।
बट मैं देखूंगा अपने दोस्तों के साथ या मेरे बाकी बिजनेस ओनर्स है जिनको हमेशा जरूरत तो लगी रहती है, अगर किसी के पास ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आई विल श्योरली लेट यू नो अबाउट दैट। ओके, गुड। तो इसमें क्या चीज समझने की, सिचुएशन क्योंकि ना की है, तो पहले वाली बात तो नो डाउट है, एज ए ह्यूमन हम हमेशा मदद करने की कोशिश करते हैं। वही बेसिक चीज से हमें बाहर निकलना है। तो हमने ठेका नहीं ले रखा कि दुनिया का भला हमने करना है। हमें सबसे पहले अपना भला करना है, अपने परिवार का और अपने व्यापार का। ये तीन चीजों के भले हो जाएंगे तब समाज आता है। अगर लेयर देखोगे, शायद 12वीं या 13वीं क्लास में पढ़ते, लेयर सेल्फ एंड फैमिली, देन योर बिजनेस, देन समाज, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नो की, तो इसको थोड़ा और बेटर बनाया जा सकता है। आप वाले पार्ट को मैं भी आंसर करूँगा, बट मैं किसी और का आंसर चाहूंगा कि इस सिचुएशन में नितिन भाई भी काम करते हैं, राजीव आप भी काम करते हो, मैं आप दोनों से पूछता हूँ कि एक लड़की यार, उसको नौकरी पर रख लो आप। उसके फादर भी नहीं है, तो उसकी मदद हो जाएगी थोड़ी सी। सर व्हाट आई डू, मैं उनका सीवी मंगाऊंगा, एक बार मीटिंग के लिए बुलाऊंगा। और अगर जैसे वही चीज थी कि मुझे रखना नहीं है, मतलब या वो मेरी फील्ड की नहीं है और हमारे पास होता है, सो व्हाट आई डू, मैं उनको इस तरीके से अभी जैसे मेरे साथ परसों ही हुआ, मैं आपको एग्जांपल के साथ ही देता हूँ। हमारे पड़ोसी जिनके पेरेंट्स नहीं है, उसकी दादी माँ ने बोला यार ये काम नहीं करता तो रख लो, तेरी फील्ड का ये। मैंने उनको बता जी मेरी फील्ड का नहीं है, इसको सिर्फ कंप्यूटर आता है, फिर भी मेरे पास भेज दीजिए। मैं क्या करूंगा, मेरे 3-4 लोग हैं जो इसकी फील्ड के हैं, तो मैं उसका एक्चुअल में वहाँ 1 या 2 जगह या 3 जगह इंटरव्यू करा दूंगा। तो अगर वो कैपेबल होगा तो लग जाएगा, नहीं होगा कैपेबल तो वो तीनों मना कर देंगे। और वही रीजन मैं उनकी दादी को दे पाऊंगा कि ये मेरी फील्ड का है नहीं, जहां ये था वहां मैंने इसका इंटरव्यू कराया तो उन्होंने क्लियर बताया कि ये काम करने का इसका मन नहीं है, अब इसका मस्ती मारने का ही मन है। दैट मतलब ये मैंने वहां किया था। तो इसको ना थोड़ा सा वो कहते हैं ना एग्जरेट करेंगे, ताकि इसको हम वो कहते हैं ना, कौन सा एक अलंकार होता था, अतिशोक्ति अलंकार के साथ देखें। तो अगर ऐसे पंकज भाई, राजीव जी, नितिन भाई, रोज आपके पास लोग आने लगे, इसको नौकरी लगा दो, इसको नौकरी लगा दो, क्या सबके साथ कहीं ना कहीं तो आपको ना कहना सीखना पड़ेगा ना। वो आर्ट सीखनी पड़ेगी जहां आपको ना कहना इन सिचुएशन को, इंसान को लेकर, क्योंकि पूरे समाज का भला करने का ठेका आपने तो नहीं ले रखा है। देयर आर मैनी सिचुएशंस जहां पे आप उस भलाई के लिए, उस लुकिंग गुड के लिए, कहीं वो आपको गलत ना परसीव कर ले, उसकी नजरों में अच्छा बना रहने के लिए, जो हमने रीजन पहले पढ़े थे, इस वजह से हम यस कह रहे होते हैं। बट हमें नहीं पता कि वो यस आपके लिए ज्यादा दुखदाई है, क्योंकि उससे आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी अटेंशन लगती है उसको देखने में, समझने में, बातचीत करने में। जिसके अंदर भूख होगी वो अपने आप आ जाएगा, आपके पास क्रिएट हो जाएगा, कहीं ना कहीं से तो क्रिएट कर ही लेगा ना। तो मैं आप लोगों को इस पूरी कन्वर्सेशन के साथ क्या बताने वाला हूँ, एक टास्क देने वाला हूँ। आज आप सब लोगों को एक दूसरे को फोन करोगे और कोई भी अनरीजनेबल आस्क करोगे आप, है ना, पैसे से रिलेटेड या उसके कंफर्ट या टाइम या किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड। एंड लेट्स बिल्ड इस अगले पूरे वीक सिर्फ एक ही टास्क पे फोकस है, लेट्स बिल्ड द मास्टरी ऑफ सेइंग नो। और खास बात बता रहा हूं बस, अगर आपने ये दोनों के कुछ अच्छे से प्री डिफाइंड नोट लिख लिए कि पैसे वाली सिचुएशन में ये और इस वाली सिचुएशन में ये, जैसे जब मैंने जॉब की बात की, तो यहाँ पे आपका टाइम, आपका कंफर्ट इन्वॉल्व था, आपकी प्रेजेंस इन्वॉल्व थी, तो सिचुएशन तो वही बनी, पैसा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपका वो सिचुएशन बनती है। ये है। जी राजीव जी, आप कुछ कह रहे हैं शायद, पंकज भाई। जी सर। जी जी। सर, दो सिचुएशन पूछना चाहता हूँ जो अक्सर फेस करते हैं। जो पैसे वाली हम बात कर रहे हैं, तो पैसे मांगने वाला काम जो होता है ना, ये जो फ्रेंडशिप में और ये सब जो चीजें आती हैं जो हमारे सोशल सर्कल के थ्रू आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी आई वुड से कंपेरेटिवली लेसर rather than the frequency of the people working with you asking for the money. इट कुड बी और फील्ड स्टाफ, ये वो है। और वो छोटा छोटा अमाउंट मांग लेते हैं कि भाई 5,000 दे दो, 4,000 दे दो, 10,000 दे दो। तो वो इस तरह का अमाउंट मांगते हैं, तो उस समय सिचुएशन बड़ी एडवर्स हो जाती है। और वो आते भी हैं तो फिर वो एकदम हेल्पलेस हो जाते हैं कि हमारे घर में प्रॉब्लम है, ये है, कोई बीमार हो गया, ये हो गया। तो इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें, इस सिचुएशन में नो करें और कैसे करें इसको, मतलब ना करना भी नहीं चाहते हैं और देना भी नहीं चाह रहे हैं, कि बोले आप 5,000 बंदा मांग रहा है, उसको कैसे मना करें। हाँ, बहुत अच्छी बात शेयर की, आप सब लोगों के लिए रहेगा। देखो, रूल क्या था, ना कहने से पहले तीन रूल थे। फीलिंग पे देख लो, फीलिंग में अगर दुविधा है तो इसका मतलब वो फीलिंग स्ट्रांग नहीं है ना। जैसे किसी ने बोला कि राजीव जी 100 रुपये दे दो, तो क्या आप सोचोगे
नहीं। फट से पकड़ा दो ना, तो इसका मतलब वो फीलिंग आपके लिए ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं उस फीलिंग पे। बट वही 100 जब 1000 होते हैं तो थोड़ा सा सोचोगे, 10,000 होते ज्यादा सोचोगे, लाख होते तो बिल्कुल ही सोचोगे कहीं ना कहीं पे। हम्म, तो यानी कि सबसे पहला लेवल तो फीलिंग का आता है, जो बहुत सारे लोगों को प्रेजेंट नहीं होता है। मुझे अब प्रेजेंट होने लग गया क्योंकि मैं फीलिंग पे काम करता हूँ, क्योंकि फीलिंग मेरे से ड्राइव होती है और मुझे अपने आप को सेटिस्फाई करना, अपने आप के साथ खुश रहना है, पहला। दूसरी सिचुएशन आती है जहां पे उसको देखना मेरे वैल्यू और सिस्टम के हिसाब से अलाइंड है या नहीं है, वो भी बहुत सारे लोगों को प्रेजेंट नहीं होता है। तीसरी एक ऐसी सिचुएशन जो हर बंदा चेक कर सकता है, दैट इज क्लोज है, कैजुअल है। आपको दिखाया ये कैजुअल रिलेशन है। क्लोज का मतलब क्या होता है मनी टर्म्स में अगर मैं बताऊं, लोकेश जी, पंकज जी, नितिन भाई, क्लोज वो होता है जहां पैसे दे दिए, नहीं भी आए तब भी आप सहन कर लोगे। तो इसकी सेटिस्फेक्शन होता है आप खुद, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स जो फैमिली की तरह हैं आपके लिए। यही वाली सिचुएशन है जहां पे आपके पैसे 10, 20, 50,000, लाख चले जाए तब भी आपको लगता कोई नहीं यार, गए तो कोई नहीं, अपना ही तो था। जहां आपका पैसा गया हुआ और आपको उम्मीद है कि वापस आने चाहिए, तो इसका मतलब वो क्लोज में नहीं है, वो प्रोफेशनल की तरफ है। ये शायद मैं एक क्लास में कराता हूँ या पता नहीं, मैंने टॉपिक हटा दिया है, प्रियंका को दे दिया टॉपिक मैंने डील करने के लिए, माइट भी मैं चेक करूंगा। तो ये बहुत बेस्ट यार्ड स्टिक है। जैसे कि लेट सपोज मैं एक एज एग्जांपल बात करूं, मुझे लगता है कि लोकेश के लिए मैं 20, 30, 50,000, लाख रुपए अगर मैं लगा दूं, या राजीव जी के लिए लगा दूं, सूरज जी के लिए लगा दूं, या आप सभी के लिए जो आज मेरे मेरे साथ प्रेजेंट हैं, तो मेरे को ना ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ेगा, लग जाएंगे, इतना है। बट यही पैसा अगर 10 लाख है, मेरे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा क्योंकि मेरी अफोर्डेबिलिटी नहीं है 10 लाख को लेके। तो ये मेरे उस पैरामीटर में, बट यही पैसे कोई दूसरा बंदा हो, क्योंकि रिलेशन तो मेरे साथ में, शायद उसको मैं 10,000 भी नहीं दूंगा। वहां तो मेरे पास एग्जाम्पल सेट है। तो पहला तो आंसर होगा ये। दूसरा, जहां पे आपको देने पड़ेंगे, वो क्लोज है या कैजुअल, आपको लग रहा है मुझे देने पड़ेंगे ये पैसे, तो आप कभी भी अपने आप को इंक्लूड मत करो। ये लाइफ का उसूल है। आप ये बोलो कि सर मैं आपको ना पैसे 5,000 दिलवा दूंगा, अपने कमिटमेंट, अपने प्रॉमिस से उस इंसान से दिलाऊंगा, लेकिन कोशिश करना कि 15 दिन के अंदर आप वापस आ जाए। जैसे सूरज मेरे को बोल रहा है कि योगेश भाई मैं आपको ना 10,000 दिला दूंगा, क्योंकि मेरे साथ तो चैलेंज है, मुझे पता भी है नहीं कहीं ना कहीं पे, मैं अपने एक दोस्त से दिलवाऊंगा, लेकिन कोशिश करना कि मेरी बात वहां पूरी खड़ी रह जाए, है ना। लेकिन ये पैसे हैं किसके? या तो आपके हैं, क्योंकि आप अपने मुंह से कभी भी मत देना पैसे किसी को, ये जिंदगी का उसूल है। अगर वो आपका क्लोज रिलेशन नहीं है तो, क्लोज मतलब जहां मर भी गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी बंदा मांग रहा है, आपका टीम मेंबर मांग रहा है, तो आप हमेशा दूसरे बंदे को इंक्लूड करके दिलाओ। ये प्रैक्टिकल लाइफ का उसूल है। पंकज भाई क्लियर हुआ कुछ आपको? मैं सर आपको एक लेके बात ज्यादा, सर आपको एक लेके बात ज्यादा कंसर्न हूँ क्योंकि आप दिलदार आदमी हो, बहुत पैसा नहीं दिलवा नहीं, देते हो। सर एक बात कहूंगा आपसे। जी। मैंने जो भी रिसेंटली प्रैक्टिकल तो मैंने बहुत किया, अभी मुझे बहुत, मैं फंस गया था बहुत बुरी जगह है। लेकिन मैंने ये देखा है, मैंने बहुत लोगों से पैसे की मदद मांगी, पैसे मांगे भी, आए भी, मिल भी गए। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा बेटर है, चाहे हम चाहे क्लोज में हो चाहे कैजुअल में हो। कि जो मेरे साथ काफी फ्रेंड हैं, जो मेरे साथ कैजुअल भी हैं, बहुत ज्यादा क्लोज भी बहुत हैं, जबकि शेयरिंग करना, सब कुछ करना करते हैं आपस में। उसके बाद भी उन्होंने मेरे साथ क्या कहा कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि पंकज, सिस्टम ही नहीं है भैया, है ही नहीं है। ठीक है भाई। ना तो मैंने उनको दोबारा कॉल किया, और ना मैं उनसे मैंने उम्मीद रखी, ना मेरी एक्सपेक्टेशन थी उनसे। फिर मैंने ब्यूटीफुल। ये भी एक चीज सीखी, लर्निंग आई कि लाइफ में ना ये चीज अब दोबारा से नहीं करनी, खत्म बस। अब बस। इनफ यार, लाइफ खत्म करें बस। अब ये मांगना नहीं है आज के बाद। तो अगर मैं बात बताऊं आपको, पहला है ना जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, विदाउट हम्म। होप, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विद पोलाइट ना कहना सबसे बेस्ट होता है सारा। लेकिन उसकी मास्टरी बिल्ड नहीं कर रखी हम लोगों ने। हाँ, मास्टर बिल्ड ठोकरे नहीं कर खा रहे। खा के, ठोकरे खा खा के हमने सीखते 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 फिर जाके मैच्योरिटी आती है कि भैया ना तो किसी की नौकरी लगवानी, ना किसी को हम्म, पैसे देने, ना किसी को गाड़ी देनी। वहां देनी है जहां से अंदर से खुद फीलिंग आ जाए। हम्म। यानी कि आप ऑटोमेटिकली वहां चले जाओगे जहां में जाने की कोशिश करो, जब फीलिंग आ गई पकड़ा दोगे, जब फीलिंग नहीं आई मना कर दोगे, जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ये। तो एक ठीक है। जी जी सूरज। एक सेम एग्जांपल होता है ऐसे, जैसे आपने कहा ना कि थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके दोगे तो ज्यादा बेटर रहता है, ऐसे इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो। हम्म, मेरे एक रिलेटिव ने ही पैसे मांगे थे, अराउंड 30,000 रुपीज उनको देने थे।
तो मेरे पास तो उतने थे नहीं वहां पे, मतलब मेरे पास अराउंड 20 थे। तो मैंने 20 अपने दिए और 10 एक दोस्त से लेके दिए। तो उनको बता दिया था मैंने कि ये 20 मेरे हैं और 20 मैंने 10 जो है मेरे दोस्त से लेके दिए हैं। तो ये बता के मैंने गलती क्या की, वो जो 10 थे उन्होंने वो तो फटक से भेज दिए वापस। एक बार मैंने फोन किया कि यार मुझे जरूरत है, आप भेज दो। तो उन्होंने कहा कि अभी तो 10 हो जाएंगे, तो उन्होंने 10 भेज दिए। बाकी के 20 निकालने के लिए ना मुझे बहुत आटा पीटना पड़ा। वो तो आया ही नहीं जल्दी, कि वो मतलब मैं बोल नहीं पाया ना कि वो तो मेरे नहीं है किसी और के है, क्योंकि पहले गलती कर बैठा कि यार बता दिया कि मेरे ही है। और एक तो और रूल दे रहा हूँ, सूरज की लर्निंग से निकल कर आया, ये प्रैक्टिकल रूल है। किसी के साथ आपने पैसे की डीलिंग की है, एज ए क्लाइंट डील की है, एज ए दोस्त डील की है, और वो इंसान पैसे के प्रॉमिस में 3 बार फेल हो रहा है, तो इज डूइंग ए क्राइम। और क्रिमिनल्स को डील करने का तरीका पनिशमेंट होता है। लॉयर साहब हैं हमारे साथ, नितिन भाई जी बता सकते हैं। क्रिमिनल्स के लिए सजा बनाई जाती है, मिस्टेक्स के लिए सजा नहीं होती। तो उसने एक बार की कि मैं दे दूंगा, दूसरी बार नानुकर कर रहा है, तीसरी बार नानुकर कर रहा है, तो भैया वो इंसान आपके लिए जहर था, आपने पी लिया है, और अब आप और पी रहे हो उसका जहर। आप अपने अंदर वो स्ट्रांगनेस ने जहां पर उससे क्लियर कट बात कर सको कि भैया गलती कर दी क्या, पैसे दिलाकर या देकर। पैसे की बात खासकर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। और अगर वो सिचुएशन सर, सॉरी सर, अगर वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल एक्चुअल अगर आपको डिस्क्राइब कर रहा है, तो फिर वो कहाँ गलत है सर? सर जब वो पैसे लेके गया था, तो उस दिन उसने हाँ बताया था आपको कि पंकज हाँ भाई मेरे को लाख रुपए दे दो, मैं आपको 15 दिन में वापस लौटा दूंगा, मेरा एक हाँ, काम होना है डेफिनेटली कहा था, ना। डेफिनेटली कहा था। क्या वो ये कह के गया था कि पंकज भाई मेरे को पैसे दे दो, मैं कोशिश करूंगा 15 दिन में दो दे पाऊंगा, क्या पता मेरा काम ना बने, क्या पता मैं कहीं फंस जाऊं, क्या पता मैं कुछ कर लूं, डेफिनेटली। ऐसे तो कुछ नहीं बात बताई ना। हम्म। तो भाई जब नहीं लेकिन बताई आज थी। सर, लेकिन सर आज प्रैक्टिकल बता रहा है, कोई इशू नहीं भाई है, प्रैक्टिकल है। भाई प्रैक्टिकल मेरे को नहीं लेना ना, नहीं प्रैक्टिकल में आप। ह्यूमैनिटी लेवल पे ले सकता हूँ ना। भाई प्रैक्टिकली मैं ह्यूमैनिटी लेवल पे ले सकता हूँ कि भाई किसी के घर कोई ऊंच नीच होगी, मैं घर जाके सांत्वना दे सकता हूँ, बट उस सांत्वना के चक्कर में अपना घर थोड़ा खराब करूंगा। हु इज गेटिंग द टेंशन फ्रस्ट्रेशन एंड हु इज वेस्टिंग द टाइम? आई एम, एंड आई एम नॉट टेकिंग ए स्टैंड फॉर माई सेल्फ। उस इंसान के लिए जो 3 बार अपने प्रॉमिस को मिस्टेक कर रहा है। और दूसरी चीज, वापस उसी रूल पे आते जो मैंने सिखाया था, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, क्लियर कम्युनिकेशन, एक्सट्रीम ओनरशिप। कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहा पैसे का, कि भाई मेरे से काम ले लिया, मेरे से गिफ्ट ले लिए, मेरे से उसने ऑर्डर मंगा लिया, मेरे से लॉयर की सर्विसेज ले ली, मैंने मेहनत कर दी, अब उसने बोला पैसे दूंगा, नहीं दिए, चलो बात होगी। दोबारा नहीं दिए, चलो बात होगी। तिबारा नहीं दिए। तीनों ही सिचुएशन में मैं पूछने जा रहा हूं। कौन जा रहा पूछने? मैं। भाई उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी मेरे को फोन करके बता दे कि योगेश्वर जी आपके ना आपके पैसे आज नहीं हो पाएंगे, तो मैं इसको थोड़े दिनों बाद दूंगा। और उसके ऊपर भी मेरे को ज्ञान दे रहा है कि जी मेरे साथ तो ये हो गया था, वहां फंस गया था, वहां से पैसे आने थी। अरे तू अपनी जिम्मेदारी पकड़ना, यू टेक द एक्सट्रीम ओनरशिप। बिकॉज जब तू आया था तो तूने मेरे को बिल्कुल नहीं बताया था कि जी मैं ऑफिस समय पे नहीं आऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना मेट्रो दिक्कत में आ जाती है, वहां से मैं ग्रामीण सेवा से आता हूँ, मेरी मम्मी सुबह कई बार खाना नहीं बनाती है, तो आपने तो कभी नहीं बोली थी मेरे को बात कि सर मैं हफ्ते में लेट भी आया करूंगा। यू आर नॉट टेकिंग द एक्सट्रीम ओनरशिप, यू आर गिविंग द गुरु ज्ञान ऑफ आउटर वर्ल्ड। तो यहां से लोगों को जज करने की एबिलिटी बिल्ड होती है। ठीक है पंकज मेरे भाई, आज तो ना राइट सर, राइट सर, कन, एक्सट्रीम ओनरशिप, ठीक है। हाँ, पहला कमिटमेंट, पूरा नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन वो नहीं कर रहा, हमें करवाना पड़ रहा है, बार बार फॉलो करना पड़ रहा है। थर्ड इज एक्सट्रीम ओनरशिप, ओनरशिप भी नहीं ले रहा, दुनिया बहाने बता रहा है हमें। तो भैया इसका मतलब तेरे साथ तो अब स्ट्रिक्ट वे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो क्राइम करते हैं उनके लिए पनिशमेंट बने होते हैं, एंड ही इज डूइंग ए क्राइम विद यू, बट यू आर नॉट गेटिंग इट, है ना। एक लास्ट ब्यूटीफुल चीज, दो चीजें देने वाला हूं, जैसे ये एक दमदार लाइफ स्किल है आपके लिए, परमानेंट हमेशा आपके सबके लिए। ऐसे एक ऐसी चीज सिखाने वाला हूं मैं आपको अभी, जो आपके लिए बहुत ही मजेदार रहेगा। वो क्या है? हाउ टू बिल्ड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। आपको फाइनेंशियली बहुत बार डिसीजन लेने होते हैं जहां आपका पैसा इन्वॉल्व होता है, तो इस एबिलिटी को कैसे बिल्ड करोगे? क्योंकि जब पैसा इन्वॉल्व होता है, तो पैसा आपका टाइम भी इन्वॉल्व करता है, आपके एफर्ट्स भी इन्वॉल्व करता है, और आपकी एनर्जी भी जगती है। वो किसी को देने में हो, कोई चीज खरीदने में हो, कहीं पे कोई पैसा खर्च करने की बात हो, क्योंकि सिर्फ पैसा नहीं जाता, आपका समय भी जाता है, आपके एफर्ट भी जाते हैं, आपकी एनर्जी भी जाती है। तो अगर मैं बात करूं
अदानी, अंबानी, वारेन बफे जो बड़े बड़े लोग होते हैं, तो जब ये डिसीजन लेते होंगे पैसे का, तो इनका कोई एक पैटर्न है, और ऐसा ही एक पैटर्न है जो मिडिल क्लास या पुअर क्लास लोग लेते होंगे। तो हम दो तरीके के माइंडसेट के लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक माइंडसेट कर बात कर रहे हैं हम उनके जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं, यानी कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनका पैसे से रिलेटेड डिसीजन, एक्सपेंस से रिलेटेड डिसीजन अलग तरीके का होगा, और पुअर लोगों का अलग होगा। ये बात एग्री करते हो आप मेरे साथ? दोनों सेम पैटर्न पे डिसीजन नहीं लेते होंगे। जैसे कि बड़े लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन पे फोकस करते हैं, पुअर लोग उनसे काम कराने में, उनको नौकरी दिलाने में ज्यादा फोकस करते थे। पैटर्न है ना, एक विचारधारा, एक सोच है। तो उसी सोच को अगर हम आज समझने की कोशिश करें और जिंदगी भर तक के लिए उसको सोल्व कर लें परमानेंटली, तो आपको कितनी पावर मिलेगी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वो क्या है? वो आती है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का एक टूल है जो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तीन चीजों को आपको चेक करना होता है। क्या? आपको चेक करना है अफोर्डेबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड नेसेसिटी। कि जो भी आप पैसे का डिसीजन ले रहे हो, वो आपके लिए सामर्थ्य में, यानी कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, उसकी उपयोगिता यानी कि उस चीज की आपके लिए वैल्यू है, या वो आपके लिए आवश्यक है, जरूरी है। तो इन तीन पैरामीटर पे आप डिसीजन लोगे। अब मेरे से कोई भी एक डिसीजन की चर्चा कर लो आप। जैसे मैं अपने दो लाइफ के एग्जांपल लेता हूँ। मेरे को एप्पल का आईपैड लेना था, ठीक है, और ये मैं एक साल से सोच रहा था कि मेरे को आईपैड लेना है। तो आईपैड मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार ये लगभग लाख सवा लाख रुपए का है, तो इट इज नॉट अफोर्डेबल। मुझे ये पता था कि ये यूजेबल है, क्योंकि अगर मेरे पास होगा इसकी यूजेबिलिटी, इससे मैं बहुत अच्छे से लिख पाऊंगा, क्योंकि मुझे लिखने का शौक है। और दूसरा नेसेसिटी, इतनी जरूरत नहीं थी। नेसेसिटी कैसे चेक की जाती है, राजीव जी, लोकेश जी, पंकज भाई? जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे अक्षर भाई की जब मेंटरिंग आई, तो मुझे पता था कि 4.5 लाख रुपए निकालना इज नॉट ए अफोर्डेबल डिसीजन। बट अगर मेंटरिंग लूंगा तो मेरे लिए यूजफुल तो है, मेरी लाइफ में काम बहुत आएगी। क्या नेसेसरी है? यानी कि क्या उसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ? भाई अवॉइड कर दी तो एक साल बाद नंबर आएगा, क्योंकि मेंटरिंग एक साल बाद चालू होती है। मुझे लग रहा है कि नेसेसरी भी है, यूजफुल भी है, और अफोर्डेबिलिटी का डिसीजन आ गया। तो आप कोई भी डिसीजन अफोर्डेबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड नेसेसिटी के बेसिस पे लोगे, वो एक स्मार्ट डिसीजन होगा। अब कोई भी डिसीजन आप देख लो, आपको दिख जाएगा। जैसे आपको लग रहा है कि यार ये बिल्ड जीपीएस का प्रोग्राम करना ही नहीं करना है, आपको लग रहा है यूजफुल है, नेसेसरी है, और अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल नहीं है तो आप क्या करोगे कि भाई साहब कुछ जुगाड़ करो ताकि मैं इसको अफोर्ड कर सकूं। आप कर लोगे, क्योंकि आपको क्या दिख गई उसकी, यूजेबिलिटी दिख गई और नेसेसिटी दिख गई। तो निकल कर क्या आया क्रक्स? जब भी आपको किसी पैसे की इन्वॉल्वमेंट में यूजेबिलिटी और नेसेसिटी दिख जाती है, तो बड़े लोग, समझदार लोग अफोर्डेबल उसको बना लेते हैं। मिडिल क्लास के लोग सिर्फ एक ही पैरामीटर पे डिसीजन लेते हैं, दैट इज अफोर्डेबिलिटी। वो नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट वाली स्टेज पे साला जाते ही नहीं। तो मतलब प्रायोरिटी ज्यादा देनी चाहिए हमें यूजेबिलिटी और नेसेसिटी को, इज इट यस, लाइक दैट? अगर आपको बिग बिलेनियर की तरह सोचना है, पैसा इज क्रिएशन, वो कभी भी क्रिएट हो सकता है, आप उखाड़ लाओगे अगर कोई चीज आपके लिए यूजफुल है, नेसेसिटी है। पैसा कभी भी नहीं रोकता है, पैसा सिर्फ मिडिल क्लास पुअर लोगों को रोकता है, क्योंकि उनकी सोच वहीं अटकी हुई है कि अफोर्डेबल नहीं है, इसलिए हमें नहीं लेना है। जब अफोर्डेबल हो जाएगा तब कर लेंगे, और अफोर्डेबिलिटी कभी आती ही नहीं है। तो आपने अगर पास्ट में कोई भी एक्सपेंस किया हो, कैन यू शेयर कि यार मैंने थोड़े दिनों पहले फ्रिज लिया था, एसी लिया था, गाड़ी ली थी, या मैंने ऑफिस लिया था? एनी ऑफ द डिसीजन यू वांटेड टू डिस्कस, जहां पे आपने कुछ पैसे का स्पेंड किया हो ताकि हम उस डिसीजन को इस पैरामीटर पे चेक कर सकें, या आपने कोई डिसीजन अवॉइड किया है, हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। योगेश जी, राजीव जी, इफ यू वांटेड टू डिस्कस विद मी। हेलो। जी। हेलो। हाँ, एक्चुअल मैंने राजीव जी से ही मैंने लैपटॉप लिया था एक। जी। तो मेरे ख्याल 30-32 हजार का था।
जी बच्चे मना कर रहे थे, जी। पर वही वाली बात है, मेरे को लग रहा था यूटिलिटी, लग रहा क्या था मेरे को, मतलब सही था वो, हम्म यूटिलिटी थी और नेसेसिटी थी। हम्म मैं डिजिटली वीक हूँ, हम्म तो मेरे को ये सीखना ही सीखना है। ये हम्म मेरी हिंड्रेंस बनी हुई है ग्रोथ में। ब्यूटीफुल, तो बहुत मैंने ही अच्छा, बहुत ही अच्छा तो फिर एग्जाम्पल। मैंने ले लिया, बच्चे सब मना कर रहे थे पर मैंने ले लिया। ले लिया। तो इन्होंने क्या समाधान लिखा, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद एक और शेयरिंग लेंगे। इनको दिखाया यार मेरे को ना डिजिटली अपने आप को एम्पावर करना है, क्योंकि इससे मुझे दिक्कत हो रही है। तो यानी कि उनको यूजफुलनेस और उसकी नेसेसिटी दिखने लग गई थी। अफोर्डेबल कैसे बनाया, तो उनको लगा यार मैं फर्स्ट हैंड जाऊंगा, 60 65 70 हज़ार का आएगा। तो अफोर्ड अगर करना है तो ऑप्शन क्या है, या तो मैं उसको रिफर्बिश ले लूं या किस्तों पे ले लूं। तो उन्होंने कहा किस्तों के चक्करों में जाओ, अपना ये ले लो। तो डिसीजन कहाँ से बिल्ड हुआ, यानी कि इनके अंदर कौन सी एबिलिटी आनी स्टार्ट हो गई है, जहां अफोर्डेबिलिटी पे नहीं जा रहे, ये कह रहे हैं यूजफुल और हाँ, नेसेसिटी वाला ले लो ना डिसीजन। यस यस। नितिन भाई आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे शायद, लोकेश जी, हाँ सर, पंकज जी। जी जी नितिन भाई। मेरा ये था कि मैं एक ऑफिस ले रहा था अभी, विच विच कॉस्ट में अराउंड 90 लाख रुपीज। हम्म ठीक है। एंड आई पर्सनली डोंट हैव एनी बैलेंस राइट नाउ, इवन दो हम्म कुछ लोन्स हैं वो चल रहे हैं, बट दैट्स मेंटेनेबल। हम्म बट फिर भी एक डिसीजन लेने जा रहा हूँ। हम्म उसके कुछ रीजंस हैं, जैसे आपने बताया अफोर्डेबिलिटी, अब यहाँ अफोर्डेबिलिटी मेरे लिए जीरो है। आई कैन अफोर्ड ब्यूटीफुल। 90 lakhs, तो इवन आई कैन नॉट अफोर्ड 90,000 इवन राइट नाउ। बट स्टिल आई ब्यूटीफुल। एम टेकिंग द डिसीजन, क्योंकि सेकंड चीज आपने बोला था एक नेसेसिटी एंड व्हाट, यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी। हम्म यूजेबिलिटी की भी ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक अपना ऑफिस है। हम्म या मेरे लिए नेसेसिटी बहुत है। हम्म। तो नेसेसिटी क्या है कि मतलब ठीक है, कुछ लोग इस फॉर्मूले को गलत बोलते हैं, कुछ लोग इस फॉर्मूले को सही बोलेंगे, मतलब आप सही पर्सन होंगे इसमें गाइड करने के लिए भी मुझे। हम्म जैसे कहते हैं ना, जनरल एक बिजनेस ओनर जरूर इस चीज को तवज्जो देता है कि अगर आपको और ज्यादा मेहनत करनी है, हम्म या कम से कम उतनी मेहनत करनी है जितना आप कर सकते हो, हम्म तो कुछ हम्म खर्चे पाल लो। हम्म एक हम्म तो होता है बियॉन्ड द लिमिट चले जाना, मैं बियॉन्ड द लिमिट की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ कि मैं दिन में इतना काम कर सकता हूँ या महीने में इतना काम कर सकता हूँ कि 10 लाख रुपए कमा लूँ। हम्म बट आई एम अर्निंग 2 लाख रुपीज, क्यों? क्योंकि मैं काम कम कर रहा हूँ। हम्म लेकिन अगर मैं खर्चा ही पाल लूंगा और 5 लाख रुपए का, तो मैं उतनी मेहनत करूंगा कि 10 लाख तक चला जाऊं, जो मेरे हम्म लिए अंडर कंट्रोल। तो हम्म। उसी फॉर्मूले पे ये मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये नेसेसरी लगता है सर। गॉट इट। तो समहाउ ये आपका डिसीजन सही है। बट यहाँ पे जो इन्वॉल्व हो गया ना, दूसरा जो एस्पेक्ट है जो नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट इंक्लूड हो गया। हमने अभी जो बात की है वो बात की है एक्सपेंस कंपोनेंट में। जहाँ इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो इस रूल में एक और चीज बढ़ जाती है जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। बट आपका डिसीजन जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो अभी ठीक है, क्योंकि आपके पास एक्सपेंस ज्यादा होंगे, यानी कि आपकी देनदारियां ज्यादा होंगी, तो आप ज्यादा दौड़ोगे। कुछ लोग मेरे जैसे आप जैसे होते हैं जो प्रेशर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, कंफर्ट में हम ढीले हो जाते हैं। मैं इसीलिए 4 बिजनेस अच्छे से कर पा रहा हूँ, क्योंकि 4 की जगह मैं 10 भी कर लूंगा, क्योंकि मेरा जो बीइंग है वो बर्डन होके ज्यादा काम करता है, कंफर्ट में कम काम करता हूँ। एंड लास्ट शेयरिंग एनी ऑफ द वन विद एक्सपेंस डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। सर मैंने रिसेंटली मतलब ये थोड़ी सी बात, मतलब 3 4 महीने हो गए इस बात को, हम्म जागृति यात्रा की मैंने 60 हजार की फीस भरी थी, 70 हजार की सॉरी। हम्म तो वो मेरे को बहुत नेसेसिटी लगी थी उसके अंदर। मेरे को ऐसा लगा था यार अब तक ना मैंने अपनी जर्नी बस एज ए एम्प्लॉय स्टार्ट करी है, कहीं पे भी करी है, तो हम्म नाउ इट्स टाइम कि मैं अपनी एक आइडेंटिटी लेके जाऊं कहीं पे। हम्म और मैं शायद उस टाइम के बाद से बहुत चेंजेस भी आए, हम्म मतलब मेरे को नेटवर्क देखने में, लोगों से मिलने में। एंड शायद उसका ही मैं रीजन मानता हूँ कि मैं, मेरे को उसके बाद से जिद हो गई कि यार मेरे को ना अब मेरे को सेल्फ बनाना है कुछ, हम्म। बाकी एंटरप्रेन्योर से मिलके, बाकी लोगों से मिलके। तो ये था। तो लोकेश के अगर डिसीजन को डिकोड करें एक बार, कि भाई 70 हजार रुपये जागृति यात्रा के अफोर्ड करना नहीं था, अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, बिल्कुल क्लियर है। बट उसको यूजफुल दिख रहा था कि अगर वहां जाऊंगा ना अच्छा नेटवर्क बनेगा, लर्निंग मिलेगी, जान पहचान बनेगी। क्या नेसेसिटी था, उसको अवॉइड किया जा सकता था, पोस्टपोन किया जा सकता था। भाई पोस्टपोन का मतलब 1 साल और लग जाता है, 1 साल तक के लिए तो वेट नहीं किया जा सकता था। तो जैसे उनको दिखाया यार ये यूजफुल है और नेसेसरी भी है, अफोर्डेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। उसमें बस मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा लोकेश भाई के सेम, हम्म कि मैं भी जागरूक यात्रा पे मैं भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा उस टाइम, राघव तो हम्म खैर कर पा रही थी। हम्म लेकिन मैंने उस टाइम पे भी एक दोस्त से पैसे लिए थे हम्म एज अ लोन, और उसको किस्तों में चुका दिया था। और सेम था कि मैं 27 एज का उस टाइम पे हुआ था, तो 27 के बाद वो अलाउड नहीं करते एज अ हम्म यात्री। हम्म तो हम्म हमने कहा था कि मतलब ये नेसेसिटी है कि अभी 27 के बाद अभी नहीं जा सकते फिर कभी भी, ये दिस इज द लास्ट टाइम।
तो हम दोनों भी उस टाइम गए थे, और आप सबका जिंदगी में आना उसी का फल ही थे। और दूसरी एक छोटी शेयरिंग में ये करना चाहूंगा कि जब हमारी शादी हो रही थी, तो मेरी बड़ी बहन है, उसने हमसे कहा था कि आप घर में कुछ ना लो तो भी चलेगा, आप बेड मत लो, फर्श पे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वॉशिंग मशीन जरूर ले लेना। तो वो इतना मतलब ये है ना कि जब सुबह उठते हैं तो कौन कपड़े धोएगा, मतलब दिमाग में वो झिकझिक नहीं चाहिए कि यार कपड़े धोने हैं, यार कपड़े धोने हैं, अब कितने साल उसमें ही अटके रहेंगे कि कपड़े धोने हैं उठ के। तो उसमें है ही नहीं, चलो चल कपड़े कितने भी हो निकाल के उसमें फेंक दिए, धो के वापस। तो मतलब छोटी छोटी चीजें उनके लिए बहुत ये जो वॉशिंग मशीन की परचेस है हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट ही कहते हैं हम अभी हमारे दोस्तों को भी रिकमेंड करते हैं, यार फ्रिज मत लो तुम घर में, वॉशिंग मशीन ले लो। ब्यूटीफुल। हाँ। तो आई समराइज दिस होल क्लास टुडे एंड आई वांटेड हर एक बंदा जाने से पहले अपनी शेयरिंग जरूर कर कर जाए कि हमने आज ये बात की है कि नो कहना एक लाइफ का स्किल है, और स्किल की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी मास्टरी होगी। एक बार मास्टरी होगी तो दोबारा नहीं करना वो ऑटोमेटिकली आता है। हम ना इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम हैं जो हमने तोड़ नहीं रखे। उस बिलीफ सिस्टम को आज हमने समझा कि भैया ये बिलीफ सिस्टम आपके लिए बर्डन है, आपके लिए जहर, आपके लिए एक दीमक का काम कर रही है। ना कहते हो तीन चीजों को चेक कर लो, अपनी फीलिंग को, अपने कमिटमेंट को, और अपनी रिलेशनशिप के लेवल को। अगर इन तीनों में से आप कोई भी चीज पकड़ पाओ तो आपको ना कहना है। तो ना दो तरीके से कहा जाता है। मैच्योर लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, बट जब तक आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहना सीख रहे हो तब तक आप थॉटफुल कहना सीखो। थॉटफुल कहने के लिए आपको तीन चीजों को फॉलो करना है। वन इज एक्नॉलेजमेंट, सेकंड इज विद रीजन एंड इमोशन, एंड थर्ड इज गिविंग द ऑप्शन। आप इसकी प्रैक्टिस कर लो क्योंकि दो ही सिचुएशन होती है जहां आपको ना कहना होता है। जहां एक जगह पैसा इन्वॉल्व होता है, दूसरा जहां आपका कंफर्ट या आपका टाइम या आपकी प्रेजेंस इन्वॉल्व होती है। दो बढ़िया से प्री डिफाइंड रीजन रेडी कर लो, जिंदगी भर तक के लिए सोल हो जाओगे। दूसरी हमने बात की, पैसा जब भी खर्च करो, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, जब भी पैसा खर्च करो तीन चीजों पे चेक कर लो। आप एज ए बिलेनियर की तरह सोच पाओगे क्योंकि मिडिल क्लास वाले एक ही जगह पे अटके हुए, दैट इज अफोर्डेबिलिटी। तो नाउ आई वांटेड आप सब लोगों से एक एक करके कि आज की क्लास कैसी थी और कैसा आपको, क्या चीज आपको सबसे अच्छी लगी। सर नेसेसिटी, हम्म। मतलब आपने जो बोला ना कि बंदा पैसा कहीं से भी उखाड़ लाता है, हम्म। वो एक सच बात है, बस उसे नेसेसिटी दिखनी चाहिए। और जिसकी वजह से ना मैंने कुछ चार पांच रीजंस मैंने रोक रखे हैं, तो मैं इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। हम्म। मैं उनके लिए पैसा उखाड़ना चालू करूंगा, और इतनी नेसेसरी चीजें हैं वो कि मैं भी उसको रिसेंटली करूंगा। मतलब मैं उसको जल्दी से जल्दी करूंगा। जैसे कि एक सिंपल बताता हूँ मैं आपको। तो जागृति वगैरह करने के बाद तो मेरी सेविंग वगैरह डेड होगी सारी। हम्म। लेकिन अब मुझे ना मास्टर्स के लिए मुझे फीस वगैरह पे करनी है, तो उसकी हम्म। कुछ 20-25 हजार के आसपास की फीस जा रही है। तो मैं उसको टाल रहा हूँ, मैंने कहा रुक जा, भी थोड़े दिनों में कर दूंगा, थोड़े दिनों में कर दूंगा, बट नाउ इट्स लाइक कि नहीं यार, नेसेसरी है, अब इसको सबसे पहले करना है। तो अब लोकेश का माइंडसेट शिफ्ट हो गया है बिलेनियर की तरह, क्योंकि पुअर लोग जो होते हैं ना वो अफोर्डेबिलिटी पे अटके रहते हैं। नाइस शेयरिंग। हुज नेक्स्ट? जी राजीव सर। सर, हाँ सर, जो दोनों ही पॉइंट आज के बहुत ही वैल्यूएबल थे। नो वाला भी, और ये बेस्ट था, अफोर्डेबिलिटी, यूजेबिलिटी और नेसेसिटी वाला जो है। एंड विच इज वेरी ट्रू कि हम लोग खाली अफोर्डेबिलिटी देखते हैं, यार ये इसमें क्या है, ये तो ले ही सकते हैं। तो कई बार मैं अपना तो बता सकता हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी चीजें ले लेता हूँ, फिर वो इम्पल्सिव जिसको बोलते हैं, अफोर्डेबिलिटी है ले लो, मगर यूजेबिलिटी कुछ पता ही नहीं, नेसेसिटी तो थी ही नहीं। So at the end of the day, we wasted some amount which could be invested in a better manner. So this is a great learning for the day. ग्रेट, Thank थैंक you. यू सो मच। नितिन भाई आप कुछ कह रहे थे, शेयरिंग कर रहे थे हाँ सर, यस। अबाउट द क्लास। जी। फॉर मी बेस्ट बेस्ट टाइम वाज दैट अफोर्डेबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड नेसेसिटी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बट इसमें मुझे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन रही कि मैं इसके साथ अपने मतलब खुद से एक लग्जरी लाइफ को भी जोड़ना चाहता हूँ। पता नहीं सही है या गलत है, तो शायद वो हम आपसे कोई बाद में बात कर लेंगे, बिकॉज अभी टाइम की भी वो है। डन, बिल्कुल इस पे कनेक्ट करते हैं। योगेश जी, पंकज भाई, सूरज, आपकी से from आज की क्लास से क्या आपके लिए अच्छी प्रेजेंट हुई चीज? हाँ, मैं योगेश, मैं बोल रहा हूँ कि अभी एक्चुअल में काम तो वही करने होते हैं मन में जो होता है, पर एक कला, एक आर्ट रहती है सीखने की, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक, जहाँ भी इसको ये ढंग से करना है। तो बात जो बननी है या ना बननी है, वो एक मतलब बात खराब नहीं होती, इमेज को, और बात खराब नहीं होती। जो काम हाँ ना होता है वो तो होना ही होता है,
इसमें एक सिस्टमेटिक हो जाता है, माइंड बन जाता है, अच्छा लगता है। तो हम्म। वैल्यू एडिशन तो हुई है खैर। डन। हाँ। सूरज आपका। जी पंकज। तो ठीक है सर, आपकी बस एक्सट्रीम ओनरशिप का समझ में आया कि भाई एक्सट्रीम ओनरशिप अगर सामने वाला बोल रहा है, मेरे साथ ही वो चल ही रहा था अभी ये, तो मैंने कहा ठीक है, ये बिल्कुल सही लगा कि एक्सट्रीम ओनरशिप होनी चाहिए भाई। आप उसका फोन क्यों आ रहा है, हम्म। आपको उसको डिफाइन करना, फाइनलाइज करना है इसको आप। हम्म। सर एक चल। बात पूछूं, एक जी। छोटी सी बात है। जी। अब एक मैं समझ नहीं पाया, जहां आप कहते हैं क्लोज है, कैजुअल है, हम्म। अभी रिसेंटली हुआ है, अभी जैसे मैंने कहीं से फंड्स लिए, बहुत अच्छे फंड्स लिए थे मैंने काफी, हम्म। तो 1 वीक लग गया उसको रिफंड करने में, वापस भी दे दिए मैंने फंड्स को, और जो भी कहा था एक्सट्रीम ओनरशिप था वो 2-3 दिन आगे पीछे रहा होगा खाली। लेकिन उसके बाद जैसे कि हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोगों के अंदर, ठीक है वो मेरे क्लोज भी बहुत ज्यादा है, और उसके बाद भी स्टाफ का फोन आता है कि सर आप एक काम कीजिएगा, आपने ये पैसा लिया था, स्टाफ का फोन आता है कि इसका इतना इतना इंटरेस्ट बना हुआ है, इसका इतना टीडीएस काट के फाइनलाइज है, 31st क्लोजिंग है, आप इतना इंटरेस्ट काट के टीडीएस काट के मुझे आप ये करवा दीजिएगा। हम्म। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, वहां तो क्लोज, वेरी क्लोज रिलेशनशिप है, इतने क्लोज हैं कि। रिलेशनशिप के ना 3 लेयर हैं। नेक्स्ट क्लास हम्म। में मैं कवर करूँ या प्रियंका कवर करेगी। वन इज, दैट इज योर क्लोज रिलेशनशिप। क्लोज हम्म। मतलब 4 ही कैटेगरी बनती है। एक सेल्फ के साथ में, एक स्पाउस के साथ में, एक किड्स के साथ में, एक आपकी आती है पेरेंट्स के साथ में, है ना। अब जो फ्रेंड्स हैं, जो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, जहां वो आपके भाई की तरह बन जाते हैं, आपको लगता है ये तो बिल्कुल परिवार वाली कहानी है, तो वो सारे जो आते हैं आपके क्लोज रिलेशन के अंदर आ गए। दूसरी आती है प्रोफेशनल रिलेशन, कि वहां पैसे के लेन देन की वजह से रिलेशनशिप है, हम इसलिए हैं कि ये मेरे काम आ जाएंगे या मैं इनके काम आ जाऊंगा, बट दे आर द गुड रिलेशन। तो प्रोफेशनल रिलेशन में भी अच्छे रिलेशन होते हैं। और तीसरे होते हैं कैजुअल रिलेशन, कि भाई ठीक है जान पहचान है। जैसे आपने जब प्रोग्राम किया लास्ट टाइम हमारे साथ में, तो उस प्रोग्राम में 15 लोग थे, तो लोगों को तो आप जानते हो ना, बहुत सारों को, तो वो जो जान पहचान वो कैजुअल वाली है। मेरे साथ जो रिलेशनशिप बनी वो प्रोफेशनली, क्योंकि हम दोनों का पैसे का लेन देन है। बट हमारी बातचीत होते होते 1 2 3 साल बाद क्या हो जाएगा, हमारी रिलेशनशिप का लेवल क्लोज हो जाएगा। तो आपके क्लोज सर्कल में लोग प्रोफेशनल रिलेशन से ही आते हैं, छट छट के छट छट के छट छट के। जैसे आज की डेट में अगर मैं बात करूं लोकेश के बारे में, राजीव के बारे में, या आप भी या सूरज भी, तो ज्यादातर लोग धीरे धीरे क्या आ रहे हैं, मेरे क्लोज रिलेशन की तरफ आ रहे हैं। बट पहले तो कैजुअल थे, थोड़ी बहुत जान पहचान थी। लोकेश मेरे को किसी एक इवेंट में मिला था, बातचीत होती थी, फिर ही मेरे प्रोफेशनल रिलेशन में आया, मेरे साथ मिलकर काम करने लग गया। अब शेयरिंग हुई तो क्लोज की तरफ आ रहा है। तो दिस इज हाउ पीपल कम्स टू दिस सर्कल। पहले सर्कल को तोड़ के दूसरे में आते हैं, दूसरे से तीसरे में आते हैं। लेकिन हम प्रोफेशनल को क्लोथ समझने लग जाते हैं, क्योंकि हमें वो यार्ड स्टिक नहीं है जिससे हम डिफरेंशिएशन कर सकें। आई विल कवर इन टू द नेक्स्ट क्लास दिस। ठीक है। लास्ट शेयरिंग फ्रॉम सूरज एंड सूरज वी कैन वाइंड या द बेस्ट पार्ट वाज कि जो सबने कहा कि अफोर्डेबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड नेसेसिटी वो बेस्ट ही है, अप। एंड दैट शिप नीड्स टू बी डन इफ यू वांट टू ग्रो। एंड इसके अलावा मुझे जो अच्छा लगा कि हम ना काफी बार जो क्लोज और कैजुअल का जो डिफरेंस है वो नहीं कर पाते ना कहते समय। हम काफी बार कैजुअल लोगों को बहुत एक्सप्लेनेशन देते बैठते हैं कि यार मैं नहीं नहीं ये सब, और हम क्लोज वालों को फटाक से ना बोल के हर्ट कर देते हैं। तो वो क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। और वो जब हम, वही है क्लैरिटी तभी आएगी जब हम सोचेंगे, जब हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे क्लोज और कैजुअल्स में। तो लास्ट क्लास में भी मेरी यही टेक्निक्स थी, टेक अवे था, क्लोज और कैजुअल्स का डिफरेंशिएशन। आज भी मैं उसी के ऊपर ज्यादा फोकस ब्यूटीफुल करूंगा। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। आज आपको एक दूसरे को पक्का फोन करना है, पैसे मांगने हैं या कुछ ना कुछ कंफर्ट मांगना, ताकि आप एक दूसरे की मसल बिल्ड करा सको, ना कहने की आप देख सको। ठीक है जी। हेलो, बाय बाय।